Good morning, guys. So, after a long time, we are again taking this practical. So, last ही हम लोगों का लास्ट टाइम जो भी थोड़े कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे हम लोगों ने, वी आर ऑलरेडी डन डिस्कसिंग लाइक 4 to 5 प्रैक्टिकल्स, इफ यू रिमेम्बर. एक बार अगर मैं आपको क्विकली रिवाइज करा दूं, आप ओके जो प्रीवियस प्रैक्टिकल्स जो हुआ है वो आप प्रीवियस वीडियो अपलोड हुआ है उसमें से आप देख लेना. अगर आपको अगर याद नहीं है, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एज वेल अबाउट दोज प्रैक्टिकल्स. ओके, विल क्विकली डिस्कस दोज प्रैक्टिकल्स. ओके, ध्यान से देख लो एक बार आप. ओके, सो फर्स्ट तो हम लोगों ने ये वाला प्रैक्टिकल देखा था, ठीक है. सो दिस प्रैक्टिकल बेसिकली टॉक्स अबाउट मैनी थिंग्स, लाइक जिसमें हम लोगों ने बात किया था अबाउट बेसिक ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट. एक्टिविटी क्या होता है ये वीडियो में से ही मैंने बताया था. व्हाट इज एक्टिविटी वो हो गया. ब्रॉडकास्ट रिसीवर सर्विस कंटेंट क्या रहेंगे ये मैंने वीडियो फाइल्स जो है उसमें से बताया था, ठीक है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने कॉटलिन और XML फाइल ये दोनों यूज करके हम लोग कैसे चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं. व्हाट इज व्यू, एक्टिविटी क्या होगा, लेआउट क्या होगा, वो सब के बारे में बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे. ओके, सो वो वाला हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स चेक, टेक्स्ट व्यू, लिस्ट व्यू, चेक बॉक्स, बटन, इमेज कैसा होगा. सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक एक्टिविटी का XML फाइल बनाया है उसके अंदर अगर हम लोग एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट व्यू एज नेम सजेस्ट, टेक्स्ट व्यू का मतलब होगा कि जहाँ पे आपका टेक्स्ट कुछ विजिबल होगा उसको टेक्स्ट व्यू बोलता है. सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है. देन आपको अगर प्लेन टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, पासवर्ड डिस्प्ले करना है, न्यूमेरिक पासवर्ड ऐड करना है तो उसके हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हम लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो में. देन आपको अगर अलग से कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स अगर ऐड करना है, सो एज इट इज गिवन या रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये वाले ऑप्शंस होते हैं हम लोगों के पास. देन ये आपका कॉटलिन, अगर आपका मोबाइल ऐप अगर आपने कॉटलिन में बनाया हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉटलिन फाइल, बराबर है, जिसका एक्सटेंशन होगा आपका .kt. और यहाँ पे क्लास मेन एक्टिविटी ऐप कॉम्पैक्ट, ये आपका पेरेंट क्लास है जिस ऐप कॉम्पैक्ट जिसको आप इनहेरिट कर रहे हैं आपका मेन एक्टिविटी के अंदर. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सुपर डॉट इन ऑन क्रिएट, मतलब सुपर क्लास का ऑन क्रिएट फंक्शन को यहाँ पे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, बराबर है. देन उसके बाद में यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट जो फाइल था उसके डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो कैसे आएंगे, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है. ये पहले प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है. और यहाँ पे अभी आपको मेन बेनिफिट ये है कि जब कभी अगर कोई पैकेज अगर मिसिंग होता है ना तो आप यहाँ पे जाके वो सेम जो आपको रेड टेक्स्ट दिखता है उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन एज वेल. और आप वहाँ पे जाके सिर्फ आगे के सर्टेन चीजें करेंगे, बाकी का आपको यहाँ पे वो खुद से पैकेज एंटर करने में हेल्प करता है. सो दैट इज वन थिंग. देन ये आपका XML फाइल है. XML फाइल के अंदर आप जो एक्टिविटी के ऊपर जो भी चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसके लिए यहाँ पे आपका मेनली उसका ये आपका मेन मैनिफेस्ट बोलते हैं इसको, जिसके अंदर उसका एंट्री बताना जरूरी है. अदरवाइज आपके आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या चीजें ऐड किए हुए हैं. तो जो भी हम लोग अगर मैं यहाँ पे कोई इंटेंट अगर ऐड कर रहा हूँ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं. सो एज यू कैन सी इंटेंट फिल्टर है, एक्शन एंड्रॉइड डॉट इंटेंट, बराबर है. सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है. और ऐसे हम लोगों ने अलग अलग प्रैक्टिकल्स जो है वो यहाँ पे वर्कआउट किए थे. नेक्स्ट आपका ये वाला प्रैक्टिकल है जिसमें डिज़ाइन लेआउट हैंडल कैसे होगा. सो प्रीवियस जो हम लोगों ने वीडियो देखा है उसी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो एक न्यू लेआउट हम लोगों ने बनाया. ये आपका XML फाइल बनता है, उसके अंदर टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने ऐड किया. टेक्स्ट व्यू के अंदर मेनली आपके हेलो वर्ल्ड वाला जो एक टेक्स्ट बॉक्स है वो ऐड किया. और उसके साथ में यहाँ पे आपके जो भी कंटेंट आपके दिखेंगे, जैसे यहाँ पे एंड्रॉइड लेआउट विड्थ दिया हुआ है. सो इसका मतलब क्या होगा, रैप कंटेंट अगर हम लोग बोलेंगे तो आपका एक्टिविटी का जो विड्थ एंड हाइट होगा उसके हिसाब से ये उसके साथ स्टिक हो जाएगा.
सो हम लोग डिफरेंट टाइप के लेआउट पढ़े हुए, रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग रिलेटिव लेआउट। अब देखो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बटन। सो जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप से और लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस पे वो कहाँ पे आना चाहिए, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको एंड्रॉयड ऐप ही बताता है। ओके, आपको सेंटर में चाहिए, आप सेंटर में भी वो बटन डाल सकते हैं। जैसे आपने वो बटन एंटर किया उसके बाद में उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाते हैं। As you can see, all the properties are provided here। यहाँ से आप वो जो भी प्रॉपर्टीज आपको मिले हैं उसके ऊपर आप उसका कलर, टेक्स्ट, ये सारी चीजें यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। उसके बाद में यहाँ पे आपने बटन अगर ऐड किया तो ये देखो, ये बटन रिलेटेड आपका कोडिंग यहाँ पे आ गया। सो आप वो सेम कोडिंग को बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ वी हैव अ बटन कोडिंग आउट हियर, जहाँ पे उसका आईडी दिया हुआ है। अब अगर मल्टीपल बटन्स अगर हम लोग एंड्रॉयड में ऐड करेंगे, सो वी रिक्वायर्ड और वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज बटन्स यूनिकली। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बटन्स के आईडी यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद में अलाइन पैरेंट टॉप, देन मार्जिन टॉप, कितना आपने टॉप से कितना नीचे है, तो 63 dp नीचे है आपका टॉप से, यहाँ से आपका बटन जो है वो उतना नीचे है। देन उसके आगे टेक्स्ट उसके ऊपर क्या दिख रहा है, फिलहाल के लिए बटन दिख रहा है। सो ये टेक्स्ट इक्वल टू एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट इक्वल टू बटन है। यहाँ पे आप उसको हटा के जो भी ऐड करेंगे वो सेम वहां पे विजिबल हो जाएगा। ओके, सो ये आपका बटन आ गया, आईडी आ गया, टेक्स्ट आ गया। इतने चीजें आपको याद रखने रहते हैं XML के अंदर। सो यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, बटन BTN शो टोस्ट। टोस्ट मैसेज क्या होता है हम लोगों को पता है, टेम्पररी आपका एक जैसे अगर हम लोग चार्जिंग पे अगर फोन कनेक्ट करते हैं तो आपको जो एक नोटिफिकेशन जो आता है दैट इज कॉल्ड एज टोस्ट मैसेज। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ऐसा ही एक टोस्ट मैसेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है। सो एज यू कैन सी दैट इज शो टोस्ट, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन मार्जिन, आपको अगर बटन को अगर थोड़ा ऊपर नीचे अगर लाना है सो आप यहाँ पे उसके हिसाब से देंगे। सो अगर 100 dp दिया है हम लोगों ने तो टॉप से आपका बटन उतना नीचे आएगा। 63 बाय डिफॉल्ट था जो वही रखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग कॉटलिन वाले फाइल पे आता है। कॉटलिन वाले फाइल पे आके आपको क्या करना है, सेम जो बटन का आईडी था वो बटन का आईडी यहाँ पे कॉल करेंगे। सो देखो यहाँ पे अगर बटन का आईडी जैसे ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्टिविटी main.xml फाइल में से हम लोग बटन शो टोस्ट ये वाला बटन का आईडी कॉल कर रहे हैं फॉर एक्टिविटी एंड्रॉइड एक्सटेंशन बटन, बराबर है। सो बटन वाला जो एक्टिविटी है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। उसको आपने मेंशन कहाँ पे किया हुआ है, एक्टिविटी main.xml के अंदर। सो यहाँ पे हम लोगों ने उसको कॉल कर दिया, सिंपल है। कॉल करने के बाद में अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, मतलब बटन के ऊपर क्लिक लिसनर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो सेम लिसनर यहाँ पे ऐड कर दिया। सो जब अगर आप बटन को क्लिक करेंगे तो कोई तो सुनना चाहिए ना कि बटन को क्लिक किया है हम लोगों ने। सो बस यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐड किया हम लोगों ने। वो ऐड करने के बाद में हम लोग अभी यहाँ पे लॉग कैट बनाते बेसिकली। तो अगर कहीं पे अगर कोई एरर आ गया तो वो एरर के लिए वो सारे एरर्स जो है वो आपके लॉग में मेंशन रहेंगे, जिससे आपको वो एरर्स आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। इसके लिए लॉग बनाते हैं हम लोग। तो एज यू कैन सी हियर वी हैव दिस लॉग। लॉग के अंदर हम लोगों ने लॉग किसके ऊपर ऐड किया, मेन एक्टिविटी है ना, बटन वॉज क्लिक्ड, ये लॉग मेंशन होगा। अगर बटन क्लिक नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको एरर बताएगा, बहुत सिंपल है। सो टैग और मैसेज हम लोगों ने बता दिया लॉग का, और ये उसका पैकेज होगा। लॉग वाला फंक्शन अगर आपको कॉल करना है तो उसका एंड्रॉइड के अंदर पैकेज कौन सा होगा, android.util.log, दैट्स इट। उसके बाद में ये होने के बाद में हम लोग अभी जो हम लोगों का मेन इम्यूलेटर रहता है वो इम्यूलेटर हम लोग ऑन करेंगे। वही सेम यहाँ पे दिया हुआ है आपको। सो एज यू कैन सी कैसा इम्यूलेटर बनाते हैं वो हम लोगों ने देखा है।
यहाँ पे आपका एमुलेटर चालू होगा, शो टोस्ट। आप अगर देखेंगे सो आपका लॉग जो है वो कॉल हुआ, मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। मैसेज डिस्प्ले करने के लिए टोस्ट आपको कॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, शो टोस्ट वाला जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, लॉग कैसे एक्सेस करता है ये उसका बेसिक पैटर्न आपको दिया हुआ है। ओके, सो नाउ आई ओपन पीडीएफ फाइल्स। आई होप थोड़ा बहुत आपको बेसिक याद आ गया रहेगा। अब हम लोग मेन पीडीएफ फाइल्स जो है हम लोग के आगे वो एक्सेस करेंगे और उसी में से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो आई विल जस्ट ओपन दोस पीडीएफ फाइल। फर्स्ट आपका जो पीडीएफ फाइल है जिसमें हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 1 दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। ये सारे पीडीएफ फाइल मैंने शेयर किए हुए हैं, इफ़ यू डोंट रिमेंबर मैं वापस शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इसके अंदर पीडीएफ प्रैक्टिकल 1 जो है, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, देन एक एंड्रॉयड ऐप ओपन कैसे करना है, वो सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो। देन एम्यूलेटर कैसे सिलेक्ट करना है, कंपोनेंट्स कैसे डाउनलोड होंगे आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के, एंड्रॉयड स्टूडियो जब ओपन होगा तो कैसे दिखेगा, हर एक पॉइंट दिया हुआ है। प्रोजेक्ट कैसे हम लोग ओपन करेंगे वो दिया हुआ है। सो एज यू कैन सी, टू ओपन द विंडो सिलेक्ट व्यू टूल विंडो, प्रोजेक्ट पे जाएंगे। टू ओपन मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी पे हम लोग कैसे जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे, उसके अंदर जावा पैकेज नेम, और उसका सेम यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है। ऐप के अंदर जावा पे जाना है आपको, जावा के अंदर आपका जो ऐप है उसके अंदर मेन एक्टिविटी वाला फाइल मिलेगा, वो सेम दिया हुआ है। बेसिक जो स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था वो सेम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं। सो आपको अगर याद नहीं भी है तो भी आप यहाँ से इजीली याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आई नो भूल गए रहेंगे। सो वो सेम चीजें मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। देन आफ्टर दिस एवीडी मैनेजर कैसे बनाएंगे वो दिया हुआ है। एवीडी मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन एवीडी मैनेजर बाय क्लिकिंग ऑन एवीडी मैनेजर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आप एवीडी मैनेजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन आएगा। आपके कंप्यूटर में अगर ऑलरेडी वर्चुअल डिवाइस मतलब ऑलरेडी अगर एंड्रॉयड स्टूडियो चला हुआ है तो फिर यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक नया एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आपको ये वाला विंडो आएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट मोबाइल ऑप्शंस कि आपको पिक्सल 3 XL कौन सा अगर चूज करना है, नेक्सस सिलेक्ट करना है, कौन सा है वो आप सिलेक्ट करोगे। उसके हिसाब से आपको कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन, एंड्रॉयड 9, 10, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे हम लोग को क्या बताया, पिक्सल 3 सिलेक्ट किया और पिक्सल 3 के ऊपर फिर पाई, एंड्रॉयड पाई जो है वो सिलेक्ट किया, दैट इज एंड्रॉयड 9 पाई मीन्स। ठीक है, और उसके आगे एपीआई वर्जन कौन से उन्होंने सिलेक्ट किए यहाँ पे 28। तो अभी के हिसाब से आपका एपीआई वर्जन 29 to 30 आपको मिलता है एंड्रॉयड में, आपका अगर अपडेटेड रहेगा एंड्रॉयड स्टूडियो तो वो है। उसके बाद में वो आपका जो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस बन गया उसको आप अपना कस्टमाइज नाम यहाँ पे दे सकते हैं। सो जब मैं यहाँ पे अपना नाम भी ऐड कर सकता हूँ, है ना, और उस पर आपको अपना प्रोग्राम का आउटपुट दिखता है। दैट्स इट, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है। उसके बाद में सेकेंड प्रैक्टिकल जो है, मतलब ये टाइम जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है। लास्ट टाइम जो प्रोग्राम्स किए हुए हैं वो आपको याद रखना है। कलर प्रॉपर्टी, अब कलर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एंड्रॉयड के अंदर रिसोर्स नाम का आपका फोल्डर है और वो रिसोर्स वाला जो फोल्डर होता है उसके अंदर आपको कलर, थीम, ड्राइंग्स, ड्रॉएबल, इमेजेस, अगर आपको एक एंड्रॉयड ऐप के ऊपर अगर एक इमेज भी अगर ऐड करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, रिसोर्सेज के अंदर। सो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ आपका ये XML फाइल है। ठीक है, और वो XML फाइल आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐप नाम का जो आपका फोल्डर होता है उसके अंदर RES रिसोर्सेज वाला फोल्डर रहेगा, उसके अंदर वैल्यूज और उसके अंदर color.xml आएगा और उसके अंदर आपको ये फाइल मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे color.xml फाइल हम लोग ओपन करेंगे कहाँ से, आपके पास, मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं,
ओके, सो ये देखो यहाँ पे इफ यू नोटिस, ये यहाँ पे जो ऐप के अंदर आपका RES फोल्डर है, RES फोल्डर के अंदर आपका ये वाला फोल्डर आएगा, RES फोल्डर के अंदर वैल्यूज आएगा, वैल्यूज के अंदर color.xml आएगा, ठीक है। सो ये आपका ऐप जब ओपन होता है एंड्रॉइड के अंदर तो यहाँ पे आपको ये वाला फाइल मिलेगा। एंड नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें भी ये जो भी मैं आपको प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ इसमें से ही मतलब जो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और जो आज हम लोग करेंगे ये सेम प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे ओपन करना है एंड यू ओनली सपोज टू एक्सप्लेन टू मी द कोडिंग विच इज रिटन विद इन दिस फाइल, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कि जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ओके वी हैव इन एप्स RES मतलब रिसोर्स वाला आपका फोल्डर हो गया, उसके अंदर वैल्यूज है और उसके अंदर color.xml वाला फाइल है। अब ये color.xml वाला फाइल में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेसिक चीजें वो बता रहा है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया, रिसोर्सेज वाला एक टैग है, उसके अंदर आपके पास कलर नेम है प्राइमरी, देन यहाँ पे कलर प्राइमरी डार्क है, ये उसका कलर कोड दिया हुआ है, RGB वैल्यू दिया हुआ है। ये हम लोग याद नहीं रखते हैं, ये आपको डायरेक्ट गूगल से मिल जाता है, ठीक है। तो वो सेम कलर कोड हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, हेक्साडेसिमल आपका कलर कोड है ये सेम। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कलर नेम रेड दिया हुआ है। नाउ डिफाइन न्यू कलर इन हेक्साडेसिमल कलर कोड, तो आपको अगर कोई न्यू कलर अगर अप्लाई करना है अपने ऐप के ऊपर तो वो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे कलर दिए हुए हैं। नाउ उसके बाद में ये कलर्स रिलेटेड अगर कुछ चीजें अगर आपको अपडेट करना है तो वो होगा, डिफॉल्ट कंटेंट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं और न्यू कलर्स अगर आपको कहीं पे कुछ मेंशन करना है तो यहाँ पे आप एज यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे ऐड दिस कोड इन दी कलर XML, ये वाले जो लाइंस है, तो मतलब हम लोग के कौन से कलर्स हम लोगों ने ऐड किए, रेड, ब्लू, पिंक, क्यान एंड ग्रे, ये हम लोग कलर कोड यहाँ पे ऐड करेंगे। ये इतने लाइंस हम लोग ऐड करेंगे। अगर आपको एक न्यू कलर ऐड करना है एंड्रॉयड ऐप के ऊपर तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर नाम का टैग कॉल करेंगे। ये देखो ये कलर टैग कॉल किया, यहाँ पे ये कलर टैग क्लोज हुआ, सिंपल HTML वाला है, नथिंग दैट डिफिकल्ट। देन उसका नेम एट्रीब्यूट हम लोगों ने कॉल किया और उसके वैल्यू क्या पास किया, रेड, और जो आपके दो एंगल ब्रैकेट्स है उसके बीच में यहाँ पे हम लोगों ने उसका कलर कोड पास कर दिया, तो ये आपका प्योर रेड कलर आएगा। इसके लिए देखो R के जगह पे हम लोगों ने FF दिया हुआ है, मतलब एकदम डार्क रेड आएगा, और ग्रीन और ब्लू के जगह पे 00 दिया हुआ है, मतलब वो टोटली एब्सेंट रहेंगे। देन ब्लू वाले में ब्लू के जगह पे FF दिया हुआ है, मतलब डार्क ब्लू आएगा, ये दो F जो है। देन पिंक का मतलब क्या होगा, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन आएगा तो आपका पिंक बनेगा। देन ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन अगर बनाएगा तो क्या आएगा, सेम वे यहाँ पे आपका ग्रे में तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ओके, देन एक्टिविटी main डॉट XML फाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो आपको यहाँ पे क्या बोला है, क्या क्या चीजें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले वो समझते हैं। सो ड्रैग एंड ड्रॉप लीनियर लेआउट सबसे पहले तो फ्रॉम द लेआउट टैब विंडो। देन उसके आगे क्या बोला है, 4 टेक्स्ट व्यूज जो है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। सो लीनियर लेआउट अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये याद रखना है लेआउट टाइप आपका कौन सा रहेगा, लीनियर लेआउट। एंड टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए। टेक्स्ट व्यू का मतलब कुछ मैसेजेस हम लोग बताने वाले हैं, बराबर है। सो टेक्स्ट व्यू अगर आप ड्रॉप करेंगे सो यहाँ पे आपको क्या करना, देखो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू का आपका आईडी आ गया, हाइट और विड्थ आ गया। मैच पेरेंट का मतलब है कि आपका मेन एक्टिविटी का जो भी विड्थ रहेगा उसके हिसाब से आपका उतना विड्थ आपका टेक्स्ट व्यू का हो जाएगा। देन हाइट 56 dp हाइट है, और टेक्स्ट उस पे क्या दिख रहा है, हम लोगों ने टेक्स्ट चेंज नहीं किए तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट व्यू ही दिखेगा। देन बैकग्राउंड कलर अभी हम लोगों ने रेड कर दिया है, बराबर है। और ये कहाँ से कॉल किया हम लोगों ने, तो ऊपर color.xml फाइल में यहाँ पे ये देखो ये जो रेड कलर हम लोगों ने ऐड किया colors.xml फाइल में, जो हम लोगों ने यहाँ पे रेड कलर ऐड किया वो कलर को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। देखो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने @color दैट इज दैट XML फाइल और उसका रेड वाला कलर जो हम लोगों ने ऐड किया उसमें उसको कॉल किया हम लोगों ने।
एंड्रॉइड डॉट बैकग्राउंड के अंदर। देन टेक्स्ट व्यू का भी अगर आपको बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो वही करना है। देखो ये टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोगों ने ये वाला लाइन ऐड कर दिया, एंड्रॉइड बैकग्राउंड @color/red। ओके, देन उसके बाद में XML मेन सॉरी एक्टिविटी मेन डॉट XML वाला फाइल आएगा आपका। अब ये फाइल के अंदर आपको क्या करना है, ये कोड जो है ये तो डिफॉल्ट कोड आपका एज इट इज ही होता है, उसके अंदर हम लोगों को सबको पता है। वो लीनियर लेआउट, ये हम लोग टाइप ऑफ लेआउट यहाँ पे यूज किया हम लोगों ने। लीनियर लेआउट में अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपका ओरिएंटेशन जो रहेगा वर्टिकल रहेगा। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कर सकते हैं। वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक चीजें दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मतलब एक के बाजू में एक दिखेगा, है ना, ये पहले भी हम लोगों ने सीखा है। देन लीनियर लेआउट का हाइट एंड विड्थ दिया हुआ है इन डीपी। देन लेआउट एडिटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेआउट एडिटर जो है आपका टूल्स में से उसका वैल्यू हम लोगों ने क्या दिया, 1 DP। टेक्स्ट व्यू सेम जो ऊपर हम लोगों ने कोड देखा वही सेम कोड यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। देखो टेक्स्ट व्यू आईडी यहाँ पे मेंशन किया, अगर मल्टीपल टेक्स्ट व्यू है तो यहाँ पे हम लोग आईडी मेंशन करेंगे उनका, सो दैट आगे कोडिंग में हम लोग उनको रीयूज कर सके। सो यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू दिया, आपका फर्स्ट टेक्स्ट व्यू का आईडी टेक्स्ट व्यू है, सेकेंड टेक्स्ट व्यू जो है इसका आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू 2 है, और उसका कलर हम लोगों ने चेंज किया, देखो ग्रे। और ये कहां से कॉल किया, color.xml वाला फाइल जिसमें हम लोगों ने उसके नए कलर्स ऐड किए थे वहां से। देन दिस इज योर टेक्स्ट व्यू 3, उसका सेम वे में कलर हम लोगों ने कॉल किया color/black। याद रखो @ का मतलब है कोई फाइल में से हम लोग ये सेम प्रॉपर्टी कॉल कर रहा है। देन लास्ट में टेक्स्ट व्यू 4 है, और उसमें भी हम लोगों ने कलर कॉल किया, color.xml फाइल में से क्यान वाला जो टैग है उसमें जो कलर आपने ऐड किया वो कॉल किया यहाँ पे। एंड लीनियर लेआउट क्लोज, और ये तो एंड्रॉइड का सेम आपका जो है वो ही है सेम। सो ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। अलग 4 टेक्स्ट व्यू मिलेंगे आपको, और वो 4 टेक्स्ट व्यू के 4 अलग आपके कलर्स आएंगे। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब उसके आगे अगर आप देखेंगे, वी आर डन विद द कलर्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थीम डिफाइन करेंगे। थीम डिफाइनिंग द न्यू थीम प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल्स भी आपको कहाँ पे मिलेगा, RES के अंदर। यहाँ पे ऐप के अंदर RES है, RES के अंदर देखो यहाँ पे RES के अंदर आपको क्या मिलेगा, वैल्यूज नाम का फोल्डर मिलेगा, और उसके अंदर styles.xml वाला फाइल मिलेगा। सो styles.xml फाइल अगर ओपन करेंगे तो ये कोडिंग ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, ये सारा कोडिंग ऑलरेडी वो फाइल में अवेलेबल रहेगा। सिर्फ ये 2 लाइन आपको ऐड करना है। उसमें क्या ऐड करना है, एक तो बैकग्राउंड हम लोग नया बता रहे हैं, और टेक्स्ट कलर हम लोग नया यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ये 2 लाइन सिर्फ ऐड करना है आपको। एक बैकग्राउंड क्या बता रहे हैं हम लोग, सब कुछ अगर 0 है मतलब आपका बैकग्राउंड क्या हो गया, व्हाइट हो गया। एंड उसके आगे टेक्स्ट कलर हम लोग क्या बता रहे हैं, सो टेक्स्ट कलर हम लोगों ने यहाँ पे रेड और ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू दिया हुआ है, और ब्लू का हम लोगों ने थोड़ा कम वैल्यू दिया हुआ है। कोई तो एक कलर आएगा, आई डोंट रिमेम्बर ये कलर कोड से। सो ये आपका कलर, टेक्स्ट कलर हम लोगों ने मेंशन किया, और बैकग्राउंड कलर मेंशन किया है हम लोगों ने किसके अंदर, style.xml फाइल में। style.xml फाइल कहाँ पे मिलेगा, ऐप के अंदर, RES के अंदर वैल्यूज होगा, और उसके अंदर styles.xml वाला फाइल मिलेगा एज इट इज मेंशन हियर। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपने, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड ब्लैक किया, व्हाइट नहीं, ब्लैक कर दिया, और टेक्स्ट कलर हम लोगों ने यहाँ पे व्हाइट जैसा आ गया। ये देखो आपका टेक्स्ट कलर जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया सबका। दैट्स इट। डिफाइनिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, तो स्ट्रिंग का भी सेम आपको string.xml वाला फाइल मिलेगा। तो color.xml फाइल, style.xml फाइल एंड string.xml फाइल, सारे जो आपके फाइल्स है ये XML फाइल, ये आपको सब कहाँ पे मिल रहा है, RES वाले फोल्डर में ही मिल रहा है। सारे ये फोल्डर के अंदर, वैल्यूज के अंदर ही मिलेंगे सारे फाइल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने RES के अंदर वैल्यूज वाला फोल्डर, और उसके अंदर string.xml फाइल ओपन किया, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे string.xml के अंदर आपका ऐप नेम आप यहाँ से मेंशन कर दो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेसर शायद लिखा हुआ है, उसके जगह पे वी कैन ऐड आर नेम। सेम वे स्ट्रिंग नेम, हेडिंग में हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, प्रोग्रामिंग रिसोर्सेस। डिस्क्रिप्शन, आप अपने मोबाइल ऐप के बारे में जो डिस्क्रिप्शन चाहिए वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड्रॉइड इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी 2-4 लाइन अगर आपको लिखना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
So यहाँ पे as an example they have added few lines. So you can add such lines as per your needs and requirement. तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे strings के अंदर जाके अपना ऐप का नाम डाल दिया, हेडिंग डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया मोबाइल ऐप का, बराबर, मतलब जो आपने ऐप बनाया उसके बारे में। अब आपको क्या करना है, मेन एक्टिविटी मतलब मेन जो आपका डिजाइन होता है एंड्रॉइड ऐप के अंदर, XML फाइल जो होता है एक्टिविटी मेन डॉट XML, उसके अंदर आके हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एंड्रॉइड टेक्स्ट, बराबर है, ये एक लाइन ऐड किया हम लोगों ने, मतलब ये एक लाइन जो था उसमें हम लोगों ने क्या लिखा, @ का मतलब है कि हम लोग एक न्यू फाइल कॉल कर रहे हैं, है ना, न्यू फाइल में से कुछ चीजें कॉल कर रहे हैं, @ कौन सा चीज कॉल कर रहा है, तो स्ट्रिंग वाले फाइल में से हेडिंग वाला जो पार्ट है वो कॉल कर रहा है। क्लियर है? देन सेम वे यहाँ पे भी देखो हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू के अंदर भी सेम स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये वाला जो आपका टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रिंग्स डॉट XML है, तो ये स्ट्रिंग्स में से मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन कॉल कर रहा हूँ। ये उसका जो नेम दिया हुआ है वो नेम से हम लोग चीजों को कॉल कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स फाइल नेम डॉट वो एट्रीब्यूट जो है आपका उसका नाम डाल दो, हेडिंग स्ट्रिंग्स डॉट ऐप नेम, तो क्या होगा, ऐप नेम आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग स्लैश हेडिंग, तो स्ट्रिंग्स वाले फाइल में से हेडिंग यहाँ पे आ गया। देन स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग स्लैश डिस्क्रिप्शन, तो वो जिसका जो एट्रीब्यूट का नाम डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे कॉल हो गया। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपका एक जो मेन पार्ट है उसके अंदर ऐसा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा वो वाले फाइल में से। देन एडिंग इमेज एंड डायमेंशंस, तो अगर इमेज अगर आपको ऐड करना है तो वापस हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ध्यान से देखो, ऐप के अंदर RES है, RES के अंदर ड्रॉएबल्स है, बराबर है, और ड्रॉएबल्स के अंदर यहाँ पे आपको इमेज अपना कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ड्रॉएबल्स पे जाएंगे, ड्रॉएबल्स पे जाके आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड पेस्ट द इमेज दैट यू आर कॉपीड। और दूसरी बात, आप अगर चाहिए तो आप ये ड्रॉएबल्स पे राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉएबल फोल्डर जो है ये इसके ऊपर आप राइट क्लिक जब करते हैं ना तो आपको ये ड्रॉएबल का फोल्डर लोकेशन ओपन करने का ऑप्शन भी देता है। तो आप यहां से ये ड्रॉएबल का फोल्डर लोकेशन ओपन करके वहां पे भी आप जाके अपना जो इमेज जो भी आपको अपने मोबाइल ऐप पे लाना है ना वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल। सो आपको अगर डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर पेस्ट करने नहीं आ रहा है इमेज, जैसे यहाँ पे shite.png नाम का इमेज पेस्ट किया हुआ है, तो आप अलग से ये फोल्डर लोकेशन ओपन कर दो राइट क्लिक करके ड्रॉएबल का, और वो फोल्डर में जाके आप सिंपल इमेज जो भी आपके JPG PNG इमेजेस रहेंगे उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वो वे भी वर्कआउट करेगा यहाँ पे। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे इमेज हम लोगों ने ऐड किया, इमेज ऐड करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको ये XML फाइल मिल गया। XML फाइल के अंदर अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो एड अ न्यू dim.xml फाइल। तो न्यू XML फाइल कैसे ऐड करना है हम लोग को पता है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू फाइल ऐड करने का ऑप्शन आएगा। सो अब ये जो फाइल है इसके अंदर हम लोगों ने चीजें क्या ऐड की है, रिसोर्सेस, और उसके बाद में यहाँ पे डायमेंशन, नेम, टेक्स्ट व्यू हाइट दिया हुआ है, टेक्स्ट व्यू विड्थ दिया हुआ है, फॉन्ट साइज दिए हुए, दैट्स इट, और कुछ भी ऐड नहीं किया है dimensions.xml के अंदर। अब मेन activity.xml में आए हम लोग, बाय डिफॉल्ट जो भी कोडिंग है वो तो एज इट इज है यहाँ पे, है ना, उसमें हम लोगों ने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉल किया, लीनियर लेआउट ऐड किया यहाँ पे, बराबर है। लीनियर लेआउट के अंदर ये वाला कोडिंग भी आपका सेम रहेगा, ओरिएंटेशन हम लोग वर्टिकल रख रहे हैं, जो भी आपका चीजें दिखेंगे। Image view, that is what we have added here. Image view as name suggests, image view क्यों यूज करेंगे हम लोग, to display any image on our mobile app। आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, इमेज व्यू ऐड करना पड़ेगा, आईडी देंगे, हाइट विड्थ आ गया, एंड सोर्स कॉम्पैक्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स कॉम्पैक्ट का मतलब कि एग्जैक्टली आप ये जो इमेज आपको रिक्वायर्ड है उसका सोर्स कहाँ से है ना, वो कहाँ से आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या बोला, @drawable नाम का जो फाइल है उसके अंदर शाहिद नाम का इमेज है,
आपका ये इमेज का एक्सटेंशन आ गया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने shahid.png वाला इमेज ऐड किया था, है ना। तो आपका इमेज का नाम जो है वो यहाँ पे ऐड करना है, drawable/shahid, दैट्स इट। हो गया आपका फाइल यहाँ पे बंद हो गया, लीनियर लेआउट बंद हो गया। आउटपुट में आपको यहाँ पे इमेज ऐसा डिस्प्ले होगा। सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल नंबर 2। ओके, अब जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है गाइस? एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो हेलो। याद रखो, आपको ये सेम पीडीएफ फाइल मैं शेयर करूंगा और आपको वो सेम पीडीएफ फाइल में से कोडिंग जो है वो एक्सप्लेन करना है। सो आपको कहीं पे आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना है। बेसिकली अभी हम लोग कॉलेज में मिल नहीं रहे, बिकॉज अगर कॉलेज में अगर हम लोग मिलते थे तो यहाँ पे होता था। हाँ, मतलब डिजाइनिंग जो भी हम लोग करेंगे, याद रखो डिजाइनिंग जब भी अगर हम लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो अलग अलग जो आपके एक्सएमएल फाइल्स रहेंगे, एक्सएमएल फाइल के अंदर ही डिजाइन होगा। कोडिंग जब अगर करेंगे मेन, मतलब जावा कोडिंग या कॉटलिन का कोडिंग अगर करूंगा तो वो एक्सएमएल के अंदर नहीं होगा, उसका कॉटलिन या जावा आएगा। सिंपल है। जैसे अगर आपको कोडिंग डिजाइनिंग अगर करना है तो आप HTML CSS के थ्रू ही डिजाइनिंग करेंगे, एक वेब पेज फॉर्म बनाएंगे। और आपको अगर मेन कोडिंग करना है तो फिर आप PHP या ASP.NET वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही कोड करेंगे ना। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे फॉलो होता है। डिजाइनिंग जब कभी अगर हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट व्यू ऐड कर रहे हैं, बटन ऐड कर रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई इमेज डाल रहे हैं या उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो ये सारे काम आपके अलग अलग XML फाइल में होगा। अब वो आपको सिर्फ XML फाइल कौन सा है वो याद रखना है, और उसके वो फाइल आपका कहाँ पे मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन देखा PDF फाइल के अंदर, क्योंकि दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फाइल, तो वैसे आपको वो फाइल लोकेशन याद रखना है। क्लियर है? तो वो फाइल लोकेशन आपको मिल गया, उसके अंदर जाके आपने वो कोडिंग चेंज कर दिया, उतना सा जो 2-4 लाइन है वो ही लिखना है। सारा कोडिंग तो हम लोग को लिखना नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें वहां पे रेडीली अवेलेबल। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। ऑफ कोर्स वैभवी, वाइवा में मैं यही सेम क्वेश्चन पूछूंगा। लेट्स सपोज कि अगर हम लोगों के पास ये देखो, ये हम लोगों का फाइल है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये सेम फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सारे PDF फाइल। मैंने यहाँ पे ये फाइल अगर ओपन किया है, मैं आपको बोलूंगा कि ओके ये इमेज व्यू क्या है, एक्सप्लेन दिस, लीनियर लेआउट क्या है, एक्सप्लेन दिस, या एक्सप्लेन दिस activity main.xml file. So you supposed to explain whatever code which is written within this file. Linear layout, what is linear layout वो आप explain करेंगे। Then layout width, height क्या है, orientation vertical का मतलब क्या है जो अभी मैंने आपको बताया। Image view, तो उसमें अगर मैं layout width और height में match parent लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे source compact में @drawable यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, that you supposed to explain. That's it. सो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? मार्क्स कैसे डिवाइड करना है वो आप मेरे पे छोड़ दो भाई विजय। मार्क्स आपका पूरा जो मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल्स जो आप एक्सप्लेन करेंगे, वाइवा के आप जो क्वेश्चंस देंगे, आंसर करेंगे, उसके ऊपर होगा ना। तो आपको मैं अगर 1 या 2 प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने बोलता हूँ तो वो आप कितना प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करता है उसके मार्क्स रहेंगे आपके, और 10 मार्क्स जैसा आपका वाइवा के रहेंगे। तो आप वाइवा जो भी मैं अगर पूछता हूँ आप उसको कितना नीटली एक्सप्लेन आंसर करते हो। ऑफ कोर्स कोड अवेलेबल रहेगा ना, जो PDF है वो सेम PDF ही आपके पास है ना। हाँ, आपने बाकी का आई थिंक सारे कॉलेजेस में जर्नल्स तो हम लोग बना रहे हैं, तो ये जो भी मैं आपको PDF दूंगा उसका आप एक जर्नल अपना बनाएंगे ना, आपने बाकी सब्जेक्ट के लिए बनाया रहेगा ना।
जयेश क्या किया हुआ आपने, बनाया ना? हाँ, तो सेम वे हम लोगों का ये जो मोबाइल प्रोग्रामिंग है उसके लिए भी आपका सेम जर्नल बनेगा। तो वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगा वो सेम आप वहाँ पे ही यूज़ करेंगे अपना जर्नल बनाने के लिए। चलो, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं और विल जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। वैसे भी ये लेक्चर एंड होगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, I'll just confirm once with ma'am. Hello, am I audible? Everyone? Students? Yeah. So I will just confirm once with Bandita ma'am and बाकी सब्जेक्ट में I think आपको कुछ क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बैंक आई विल ट्राई टू चेक। Mainly in mobile programming, it's quite difficult to provide you some specific questions. BI के अंदर questions जो हम लोग देते हैं, that's different thing because it is linked with theory as well. But in mobile programming, it's quite difficult to give you some exact question bank. So I'll be sharing this PDF only of our practicals. So from that PDF itself, you supposed to prepare those practicals. मतलब कोडिंग पता होना चाहिए आपको, कौन सा प्रैक्टिकल, क्या चीज़ हम लोग क्या पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, विच फाइल वी आर यूजिंग फॉर विच पर्पस, और वो फाइल कहाँ पे मिलेगा। दोज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करना रहेगा। सो जो वे में मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, you have to prepare practicals in that way only, जहाँ पर आपको कोडिंग एक्सप्लेन करना है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम, और कोई फाइल में जहाँ पे अगर हम लोग वो कोडिंग ऐड कर रहे हैं, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट फाइल एंड लोकेशन ऑफ दैट फाइल, वो आपको बताना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू विल बी आंसरिंग टू मी। अलग से क्वेश्चन बैंक पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज हमारे पास थियरी नहीं है। अगर थियरी होता था तो आई कैन गिव यू दोज क्वेश्चंस, ठीक है। राइट नाउ वी आर ओनली डीलिंग विद दिस प्रैक्टिकल, तो मैं आपको प्रैक्टिकल्स ही बताऊंगा और वो जो है ना वो आप यहाँ पे बता देंगे। एज यू कैन सी वी हैव दिस पैटर्न। सो हम लोग के पास नाउ वी हैव प्रैक्टिकल नंबर 3। अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 3 में आपको क्या बोला हुआ है, प्रोग्रामिंग एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कोई भी एक जैसे हम लोग वेबसाइट के ऊपर जो वेब पेजेस होते हैं, वैसे मोबाइल ऐप में आपको क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स एक्टिविटी मिलेगा। सिंपल है। अब यहाँ पे वी माइट बी हैविंग मल्टीपल सच एक्टिविटी और वेब पेजेस इन वन मोबाइल ऐप। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल, सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, द वेरियस मेथड टू क्रिएट द एक्टिविटी। तो वो कैसे स्टार्ट कैसे होगा, कैसे प्रोसीड होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले आपका कोई एक मोबाइल ऐप और उसका कोई एक एक्टिविटी लॉन्च होगा। सो जब अगर आपको एक्टिविटी लॉन्च करना है तो उसका हम लोग कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, याद रखो ये सारे आपके फंक्शंस है। ऑन क्रिएट दैट इज द फंक्शन। ओके, सो ऑन क्रिएट इज द फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे या जिसका हम लोग यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं। सो ऑन क्रिएट फंक्शन है। सो ऑन क्रिएट फंक्शन विल बेसिकली हेल्प यू टू लॉन्च वन एक्टिविटी। नाम पे से पता चल रहा है ऑन क्रिएट मतलब आपका एक्टिविटी जो है क्रिएट हो गया है ना, एक्टिविटी क्रिएट हो गया मतलब यूजर के सामने वो वेब पेज आ गया। उसके बाद में ऑन स्टार्ट का मतलब क्या होगा, वो एक्टिविटी चालू हो गया तो स्टार्टेड। आप अगर फिलहाल आप अगर एक्टिविटी को छोड़ के अगर आप कोई दूसरे एक्टिविटी पे गए थे, जैसे अगर मैंने फेसबुक स्टार्ट किया था, फेसबुक से अगर मैं व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ तो आपका एक्टिविटी चालू हो गया, लेकिन जैसे ही आप वापस वो मेन एक्टिविटी पे आ जाएंगे तो आपका एक्टिविटी क्या होगा, रिज्यूम होगा। बीच में वापस आप पॉज कर सकते हैं उसको। एंड अगर आपको नहीं चाहिए, यू आर डन विद दैट मोबाइल ऐप और दैट एक्टिविटी, तो आप क्या करेंगे, वो एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप का मतलब क्या होगा, दैट एक्टिविटी विल गेट डिस्ट्रॉयड।
बराबर है। टेम्परेरी आपने स्टॉप किया है, वापस अगर आप चालू करेंगे तो वो एक्टिविटी क्या होगा, रीस्टार्ट होगा, या अगर फर्स्ट टाइम चालू कर रहे हैं तो स्टार्ट होगा। सो आई होप ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, ये जहां जहां पे ऑन लिखा हुआ है दिस आर द नेम ऑफ फंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं एज इट इज गिवन हियर। ऑन पॉज नाम पे से पता चल रहा है कि ऑन पॉज दिस फंक्शन विल हेल्प टू पॉज दैट एक्टिविटी। ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, दिस ऑल आर आर फंक्शंस। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मतलब ये जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने किया है वो कॉटलिन में नहीं लिख रहे, हम लोग जावा में लिख रहे हैं। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाके हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी हैव, अब ऊपर के जो पैकेजेस है ये तो आपके एज इट इज सेम ही रहेंगे, बराबर है। ये इंपोर्ट पैकेजेस जो है वो भी सेम रहेंगे। यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दिस वेरिएबल जिसका नाम है टैग। डेटा टाइप क्या है उसका, स्ट्रिंग है, ध्यान से देखो। वी हैव अ वेरिएबल विद द नेम टैग, डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दे दिया है। व्हाट इज दैट वैल्यू, एंड्रॉइड लाइफ साइकिल डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज द वैल्यू जो हम लोगों ने स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट स्टोर कर दिया है। डबल कोट्स में जो भी लिखा है ये एज इट इज उसका वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया। Now, protected, we have three types of access specifier mainly, public, private, protected. Difference आपको पता होना चाहिए for Viva purpose. You should be able to answer the three types of access specifier and how we apply which type of access specifier. Public मतलब outsider कोई भी क्लास वाले फंक्शंस रहेंगे उनको एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड मतलब ओनली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म the child class can inherit or child class can only get the access of functions from the parent class which are protected in nature. Then अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्टेड वे में जो फंक्शन कॉल किया वो कौन सा है, ऑन क्रिएट है। सुपर डॉट ऑन क्रिएट मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया और ये फंक्शन के अंदर फंक्शनलिटी जो हम लोग कॉल कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, सुपर क्लास, दैट इज पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कौन सा है आपका, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। करंटली आपका क्लास कौन सा है, मेन एक्टिविटी, जिसने एक्सटेंड किया है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है ये आपका सुपर क्लास है। सो सुपर डॉट ऑन क्रिएट कॉल किया हम लोगों ने, यहाँ पे ओवरराइड किया है, एज यू कैन सी इट इज रिटन ओवररिडन हियर। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग डिफरेंस क्या होगा, दैट यू शुड बी एबल टू आंसर। सेट कंटेंट व्यू यहाँ पे दिया है। लॉग का मतलब क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। सो लॉग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे टैग में क्या डाला, इन द ऑन क्रिएट इवेंट, मतलब अगर ऑन क्रिएट इवेंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट फंक्शन जो कॉल किया वो कौन सा है, ऑन स्टार्ट। सो ऑन स्टार्ट वापस आपको अपना एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म जो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होगा वो भी हम लोग वापस कहाँ से कॉल कर रहे हैं, पेरेंट क्लास में से, दैट इज सुपर डॉट ऑन स्टार्ट। और सिर्फ लॉग्स हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। लॉग मेंटेन करने का मेन पर्पस क्या है, ट्रायल एंड एरर में आपको यहाँ पे जब अगर आपका प्रोग्राम अगर कहीं पे अटका तो आप ये लॉग्स चेक करके बता सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कहाँ तक सक्सेसफुली चालू था। सो जैसे अगर ये वाला लाइन अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये लॉग्स जो है ये मेंटेन होगा और वो लॉग आपको रिजल्ट क्या बताएगा, इन द ऑन स्टार्ट इवेंट, मतलब ये वाला लाइन तक आपका प्रोग्राम या आपका मोबाइल ऐप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लॉग्स लिख रहे हैं। देन सेम वे पब्लिक वॉइड ऑन रीस्टार्ट। ऑन रीस्टार्ट में अभी हम लोगों ने वापस सेम फंक्शन आएगा, सुपर क्लास में से ऑन रीस्टार्ट वाला फंक्शन को यहाँ पे क्या किया, ओवरराइड किया हम लोगों ने, और वो ओवरराइड सक्सेसफुली हो गया है। तो ये लाइन तक अगर आपका प्रोग्राम अगर प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट हो गया तो वो टाइम पे हम लोग क्या कॉल करेंगे, इन दी ऑन रीस्टार्ट इवेंट। ऑन पॉज सेम है, ऑन स्टॉप सेम है। तो ये देखो ये आपका कोडिंग जो है ना वो सेम है, खाली हम लोगों ने जो नंबर ऑफ फंक्शंस देखे वो ही सेम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। सो यहाँ पे आप जब ये वाला प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेंगे
तो आपको ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये रनिंग मोड में जब जाएगा वो, और आप उसके लॉग्स चेक करेंगे, मतलब बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है, तो वो आपको ये वाले लाइंस अगर प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट हुआ है तो वो यहाँ पे बताएगा, ठीक है, कि ओके अभी वो ये लाइन पे आया, ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। सो फॉर अ बेटर ट्रायल एंड एरर पर्पस हम लोग लॉग्स ऐड करते हैं, सो दैट वी कैन इजीली गेट द आइडिया कि आपका प्रोग्राम कहाँ तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है और कहाँ से अटक रहा है, तो कहाँ पे आपको कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा या कोड वेरीफाई करना है, तो वो देखने के लिए हम लोग लॉग्स यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है ना, ये ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, मतलब ये वाले लाइंस जो है वो सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट हो गया। दैट इज व्हाट गिवन हियर। ओके, नेक्स्ट क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट्स। नाउ एक हम लोगों ने क्या किया, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, एक न्यू फ्रेगमेंट ऐड किया हम लोगों ने। अब फ्रेगमेंट ऐड करने का मतलब है एक छोटा सा आपका मोबाइल ऐप का एक छोटा सा पार्ट वापस ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सबसे सिंपल भाषा में ये होगा। सो वो हम लोग कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे जावा पे जाएंगे, जावा पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और वहां पे जाके न्यू में क्या करना है, फ्रेगमेंट, और एक ब्लैंक फ्रेगमेंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एक ब्लैंक फ्रेगमेंट, ठीक है। सो कैसे ऐड करना है, वो लोकेशन आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम में ऐप वाले फोल्डर में जाना है आपको, आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर अगर सपोज यहाँ पे TYBACIT होगा तो वो आपका प्रोजेक्ट नेम हो गया TYBACIT, उसके अंदर ऐप फोल्डर, SRC, सोर्स, मेन, जावा, ये वे में भी जा सकते हैं या राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं, आप दोनों वे में जा सकते हैं, ये राइट क्लिक वाला शॉर्टकट वे है। सो मैंने जावा पे राइट क्लिक किया, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वाला ऑप्शन आया, न्यू में जाके यहाँ पे आई कैन ऐड अ न्यू फ्रेगमेंट, कौन से टाइप का फ्रेगमेंट ऐड करना है, लिस्ट वाला ऐड करना है, एक बटन के साथ में फ्रेगमेंट ऐड करना है, या ब्लैंक फ्रेगमेंट ऐड करना है। सो हम लोगों ने क्या किया, एक ब्लैंक फ्रेगमेंट ऐड कर दिया। सो जैसे ही आप ये ब्लैंक फ्रेगमेंट करेंगे, एक नया एक्टिविटी ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन कैसे मिलता है, वैसा ही एग्जैक्ट सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। विल असाइन अ नेम टू दिस फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट नेम यहाँ पे हम लोगों ने लाइफ साइकिल दे दिया, देन लेआउट दे दिया, सोर्स लैंग्वेज, मतलब ये जो भी फ्रेगमेंट हम लोग बना रहे हैं ये हम लोगों का मेन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका क्या रहेगा, कॉटलिन रहेगा या जावा रहेगा, वो लैंग्वेज हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दैट्स इट, ये ऐड कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद ये आपका फ्रेगमेंट जो है वो पूरा यहाँ पे रेडी हो गया। देखो बहुत सारे कोडिंग के साथ में आएगा, सारे कोडिंग हम लोग ने खुद से ऐड नहीं किए हुए, जो हम लोग ऐड करेंगे वो सिर्फ यहाँ पे देखो कमेंट डाला हुआ है। सो यहाँ पे आपके पास पब्लिक क्लास, आपने जो नाम का फ्रेगमेंट बनाया वो यहाँ पे दिया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट एक्सटेंड कर रहा है वो किसको, फ्रेगमेंट नाम का जो पेरेंट क्लास है इसको ये एक्सटेंड कर रहा है, बराबर है, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रेगमेंट क्लास। सेम वे यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, वेरिएबल का नाम क्या है, टैग, और वो टैग नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम लोग वैल्यू क्या सेव कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट, दैट इज माय बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंगल लाइन कमेंट ऐड किया। एंड्रॉइड में सिंगल लाइन कमेंट्स ऐड करने के लिए क्या सिंटैक्स यूज होगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ पे हम लोगों ने डबल फॉरवर्ड स्लैश डाला और क्या लिखा यहाँ पे, टू डी रीनेम द पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, चूज द नेम दैट मैचेस, बेसिकली यहाँ पे फ्रेगमेंट इनिशियलाइजेशन यहाँ से होगा, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही डाला। अब अगर मैं प्राइवेट टाइप का अगर एक कोई वेरिएबल अगर बनाता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि जावा में इसका मतलब क्या होता है। ये हम लोगों ने यूज किया हुआ है, स्टैटिक वर्ड आपने यूज किया है बहुत बार, पब्लिक हम लोग वर्ड मेन पब्लिक स्टैटिक अगर यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या रहेगा, तो सेम वे यहाँ पे अगर प्राइवेट कीवर्ड है, एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है, स्टैटिक का मतलब क्या होगा वो, और यहाँ पे फाइनल हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज द वाइवा क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पैरम, यहाँ पे पैरामीटर 1 ये वैल्यू एंटर किया, है ना, सेम वे सेकेंड वाला एक स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, बराबर है, वेरिएबल कौन से टाइप का है, प्राइवेट और स्टैटिक टाइप का, उसको वैल्यू क्या असाइन किया, पैरामीटर, देन रीनेम एंड चेंज द पैरामीटर, तो अगर आपको पैरामीटर्स में अगर कुछ चेंजेस करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या लिखा, एन पैरम 1
डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग है, कौन से टाइप का है, प्राइवेट टाइप का है। देन उसके आगे यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, प्राइवेट ऑन फ्रेगमेंट इंटरैक्शन लिसनर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया। मतलब यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्शन लिसनर है, फ्रेगमेंट के ऊपर जो लिसनर होगा वो फ्रेगमेंट के ऊपर लिसनर को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ एम लिसनर के थ्रू। रिमेंबर दिस, एम लिसनर के थ्रू आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई दिस। ओके, सो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो वो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव ओके, ये आई थिंक थोड़ा ये कोडिंग जो है हम लोग प्रैक्टिकल नहीं किया है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेट इट बी, मैं आपको सिंपल वाला बताता हूँ। ओके, हाँ, लॉग का मैं बता देता हूँ। जब कभी अगर मैं कोडिंग एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो टाइम पे ट्रायल एंड एरर के लिए कौन से लाइन तक का कोड मेरा प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है, कौन से लाइन से मेरा प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो फाइंड आउट करने के लिए वी बेसिकली ट्राई टू ऐड लॉग्स देयर। लॉग ऐड करेंगे, लॉग में आपने जो भी लाइंस ऐड की है वो अगर आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में अगर दिख रहा है, दैट मीन्स वहां तक का आपका लाइन जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आपके मोबाइल ऐप में कहीं कभी भी अगर प्रॉब्लम अगर आता है तो हम लोग वो टाइम पे ये लॉग्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर समझ लो कि कहाँ से आपका मोबाइल ऐप कहाँ से आपका चलना बंद हो रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐसे लॉग्स वाले लाइन ऐड करते हैं। सो जो लाइन से आपका लॉग्स के आउटपुट जो आपने डबल कोट्स में वहां पे टैग दिए हुए रहते हैं वो अगर प्रिंट नहीं होते, हाँ, तो यस एग्जैक्टली विनय, सो वो लाइन से आपको एरर दिखेगा और वो लाइन में आपने जो टैग्स डाले हुए हैं वो वहां पे विजिबल नहीं रहेंगे। तो उससे मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि ओके ये लाइन से आपका एरर आना चालू हो रहा है। ठीक है, फॉर दैट वी ऐड लॉग्स। ओके, नाउ जस्ट वन थिंग कि यहाँ पे हम लोग के पास थोड़ा जो अभी प्रैक्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, थोड़े छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। सो जस्ट 1 मिनट। ओके, सो नाउ विल डिस्कस दिस वन, दैट इज अलर्ट डायलॉग बॉक्स। सो एज यू कैन सी, अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग के पास XML फाइल है। सो XML फाइल तो बहुत सिंपल होगा। ठीक है, फर्स्ट XML फाइल में हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक कोडिंग डाला हुआ है अबाउट XML कि आपका एंड्रॉयड ऐप विड्थ हाइट क्या होगा वो है। कंटेक्स्ट में आपका मेन, इसका नाम क्या है, मेन एक्टिविटी, दैट इज कंटेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट व्यू, एक हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू ऐड किया है जहाँ पे आपका आउटपुट दिखेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, देखो आपका टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रेस द बैक बटन ऑफ योर फोन। तो ये आपका टेक्स्ट विजिबल रहेगा, दैट्स इट। टेक्स्ट व्यू में ये आपका टेक्स्ट विजिबल रहेगा। क्या पैटर्न में वो विजिबल होगा, वो बोल्ड में आएगा, 30 dp ये आपका टेक्स्ट साइज रहेगा। ठीक है, एंड जो भी टेक्स्ट आपके यहाँ पे विजिबल रहेंगे, सारे टेक्स्ट आपके सेंटर हॉरिजॉन्टल रहेंगे। ठीक है, और टॉप से मार्जिन, टॉप से मतलब वो कितना दूर रहेगा, 180 dp, मतलब टॉप आपका मोबाइल ऐप का जो टॉप पार्ट है वहां से वो थोड़ा उतना नीचे रहेगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। ओके, सो ये आपका XML फाइल आ गया, दैट इज क्लियर हियर। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप देखेंगे वी हैव मेन एक्टिविटी का जावा फाइल, जिसके अंदर एज यू कैन नोटिस बाय डिफॉल्ट जो भी हम लोगों के पैकेजेस है वो है यहाँ पे। सिर्फ आपको ये वाला पैकेज याद रखना है, अलर्ट डायलॉग, दैट इज वन पैकेज विच वी विल बी यूजिंग फॉर दिस प्रैक्टिकल, अलर्ट डायलॉग बॉक्स डिफाइन करने के लिए।
मेरा मेन क्लास क्या है, मेन एक्टिविटी दैट इज माय जावा क्लास, वो एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास का नाम क्या है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। बाकी ये जो है ये तो सेम ही है, सब में ये कोडिंग सेम ही आता है, ये याद रखना है आपको, क्या मतलब होगा वो बताना है। हम लोगों ने एक फंक्शन देखो यहाँ पे खुद से बनाया, ऑन बैक प्रेस्ड, मतलब अगर आप मोबाइल का बैक बटन अगर प्रेस करेंगे तो वो टाइम पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। एज यू कैन सी दिस इज ए ऑफ पब्लिक टाइप, पब्लिक वॉइड है, बराबर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अलर्ट डायलॉग, दैट इज ऊपर जो पैकेज है ये देखो, दिस इज माय पैकेज एंड्रॉइड ऐप, और उसके अंदर अलर्ट डायलॉग, ये अलर्ट डायलॉग का हम लोगों ने बिल्डर वाला क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, और उसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द न्यू कीवर्ड, जिससे मेमोरी असाइन हो जाएगा। और ये जब कभी अगर इनिशियलाइज होगा तो उसके लिए उसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए स्पेस मिलेगा, टेम्पररी उसका आउटपुट यहाँ पे स्टोर रहेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा देखो, वी हैव कॉल दिस पैकेज अलर्ट डायलॉग, उसका क्लास बिल्डर, और वो क्लास का यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बिल्डर। न्यू कीवर्ड से हम लोगों ने वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, मेमोरी असाइन हो गया उसके लिए, है ना। तो वो सेम देखो, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर एंड दिस पॉइंटर, दिस पॉइंटर मतलब जो भी एग्जीक्यूशन होगा, जो भी हम लोग मेमोरी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं वो ये करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं। देन उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, बिल्डर डॉट सेट कैंसिलेबल। कैंसिलेबल का मतलब है कि अगर आप बैक बटन अगर कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको फॉल्स कर देंगे, है ना। और सेट मैसेंजर, अब एक मैसेज डिस्प्ले होगा, तो अगेन यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से, इफ यू नोटिस वी हैव दिस बिल्डर क्लास, उसका बिल्डर नाम का ही हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे उसके अलग अलग फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट फंक्शन जो हम लोगों ने कॉल किया वो कौन सा है, सेट कैंसिलेबल। सेकेंड फंक्शन दैट सेट मैसेज, थर्ड इज सेट पॉजिटिव बटन, ठीक है। ये तीन फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया। पहले के अंदर तो वैल्यू हम लोगों ने फॉल्स रखा है, मतलब कैंसिलेबल में वैल्यू क्या डाला है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मतलब हम लोग बाय डिफॉल्ट उसको कैंसिल नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन फॉल्स देयर। सेट मैसेज के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली क्या पास किया, ये आपका ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल किया और उसमें वैल्यू क्या पास किया, डू यू वांट टू एग्जिट, ये मैसेज आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर यूजर को अगर एग्जिट करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे देखो, यूजर ने अगर येस प्रेस किया, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, सेट पॉजिटिव बटन, येस, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू डायलॉग इंटरफेस आएगा, ऑन क्लिक लिसनर, और वो क्या करेगा, ये जो भी एक्टिविटी आपकी वो बंद कराएगा, मतलब आपको एक्चुअली अगर आपको एग्जिट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे ये हेल्प करेगा। सो अगेन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मैंने फंक्शन कॉल किया सेट पॉजिटिव बटन। अब ये जो मेरा सेट पॉजिटिव बटन है उसके अंदर एज अ पैरामीटर मैं दूसरा फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूं, उसका नाम क्या है, डायलॉग इंटरफेस का ऑन क्लिक लिसनर, मतलब यस या नो आप कुछ प्रेस करेंगे, मतलब कोई तो एक बटन आएगा स्क्रीन पे जो एंड्रॉइड दे रहा है, हम लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो वो जो भी कुछ आप अपना चॉइस जो भी कुछ आप अपना चॉइस एंटर करेंगे वो यहाँ पे ये सुनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑन क्लिक लिसनर कॉल किया हुआ है, तो ऑन क्लिक लिसनर, और उसमें हम लोगों ने क्या लिखा, ऑन क्लिक बराबर है, ऑन क्लिक यहाँ पे आपका डायलॉग इंटरफेस आएगा, तो डायलॉग इंटरफेस का जो आपका क्लास है उसका यहाँ पे हम लोगों ने वापस ऑब्जेक्ट बनाया। देखो डायलॉग इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग कमेंट में क्या डाला, इफ यस प्रेस्ड, तो हम लोग यहाँ पे क्या फंक्शन कॉल करेंगे, ये क्लास का फिनिश फंक्शन, मतलब काम खत्म कर दो, आपका ऐप जो है वो खत्म हो गया, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे थे खत्म हो गया, आप वो एक्टिविटी से वो ऐप से बाहर आ जाएंगे, दैट इज फिनिश्ड। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे ये डायलॉग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया और एक रेडी फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर दिया, देन दिस विल अलाउ टू एग्जिट द एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप, दैट्स इट। सो आपको याद रखना है ये डायलॉग जो है ये
पैरामीटर है, दैट इज ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम लोगों ने पास किया है। ये टेक्निकल, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसके आपको मेन मार्क्स मिलेंगे। सो इफ यू कैन आंसर दिस पॉइंट्स ना, तो आपके मार्क्स उतने अच्छे रहेंगे। सो दिस इज द क्लास एंड डायलॉग इज इट्स ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये ब्रैकेट में, ऑन क्लिक के ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सो यू शुड बी एबल टू आंसर कि ओके ये डायलॉग इंटरफेस क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया है। दूसरा एक विच नाम का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पास किया है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, दैट इज इट्स डेटा टाइप। तो अगर येस होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे इंटीजर में विच के अंदर क्या होगा, 1 वैल्यू पास होगा, और अगर नो होगा तो उसका वैल्यू 0 रहेगा, तो वो यहाँ पे पास होगा। सिंपल है। सो यहाँ पे देखो सेट पॉजिटिव, सेट पॉजिटिव में यस है, बराबर है। सो वो ही सेम लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे है सेट नेगेटिव। सो बिल्डर दैट इज ऑब्जेक्ट, बराबर है, बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉट सेट नेगेटिव बटन, वो सेम क्लास का मैंने फंक्शन कॉल किया, और उसके अंदर यहाँ पे अभी मैंने क्या वैल्यू पास किया, नो। सेम वे न्यू डायलॉग इंटरफेस जो यहाँ पे कॉल किया था, एग्जैक्ट सेम लिसनर कॉल किया, देखो बराबर है। अब याद रखो यहाँ पे मैं क्लास डॉट फंक्शन नेम डायरेक्ट कॉल कर रहा हूं, दैट इज इट्स अ स्टैटिक क्लास। नॉर्मली हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसके फंक्शंस कॉल करते हैं। यहाँ पे सिनारियो अलग है, डायलॉग इंटरफेस दैट इज माय क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम, मैं यहाँ पे ये वे में कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाए बिना मैं ये क्लास का फंक्शन कॉल कर रहा हूं, वो याद रखना। सेम यहाँ पे ऑन क्लिक वाला आएगा, बराबर है, सेम डायलॉग इंटरफेस, क्लास का ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट कैंसिल, दैट इज द फंक्शन विच वी हैव कॉल्ड। आई होप दिस इज वेरी 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 सिंपल टू एवरीवन। हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का यहाँ पे ये आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और वही सेम मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अलर्ट डायलॉग, देखो यहाँ पे अलर्ट डायलॉग दैट इज आवर मेन, जो आपका पैकेज है वो उसका क्लास है ये, उसका मैंने ऑब्जेक्ट अलर्ट कॉल किया इक्वल टू बिल्डर डॉट क्रिएट, मतलब एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट करने के लिए ये कॉल किया मैंने। एंड अलर्ट डॉट शो दैट इज ऑब्जेक्ट, अलर्ट डायलॉग का ऑब्जेक्ट है डॉट शो फंक्शन, तो उससे क्या होगा, एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। दिस इज हाउ इट शोज। प्रेस द बैक बटन ऑन योर फोन, तो अगर आप बैक बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू वांट टू एग्जिट, यस करेंगे, यस करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, यस करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, नो करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो आई होप बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल था और आपको समझा भी रहेगा। किसी को कोई भी डाउट है अभी ये जो प्रैक्टिकल मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, जल्दी बताओ। I hope this is very simple to everyone. Guys, hello. Say yes or no. Is it clear? Hello. Students. Yeah. What about other students? Okay. So, वैसे ही मैं और 2-3 प्रोग्राम्स आपको बता रहा हूँ जो फाइनल एग्जाम में हम लोग के वाइवा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये आज ही मैं CR के साथ शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। ओके हाँ, जर्नल का ये जो भी प्रोग्राम्स है ये सेम आपको जर्नल में ऐड करने, बिकॉज हम लोगों का थियरी नहीं है, सो यू सपोज टू ऐड दिस सेम प्रोग्राम इन योर जर्नल एज अ रिकॉर्ड कि हम लोगों के ये वाले प्रैक्टिकल्स हुए हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है दिस वन, दैट इज linear layout। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट, 3 टाइप के लेआउट है हम लोगों के जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट एंड टेबल लेआउट। आउटपुट देख के आपको पता चलेगा सब में डिफरेंस क्या है। सो लीनियर लेआउट, यहाँ पे देखो आपको थियरी दिया हुआ है, क्या बता रहे हैं, लीनियर लेआउट इज अ व्यू ग्रुप that is responsible for holding views. It is a layout that arranges its child or children in
कॉलम वाइज दैट इज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, दो वे में आएगा। मतलब जो भी चीजें आपके आएंगे वो एक के बाजू में एक, साइड बाय साइड आ सकते हैं, या फिर एक के नीचे एक आ सकते हैं, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लेआउट, एज यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट, एज नेम सजेस्ट इट्स व्यू इनसाइड लीनियर लेआउट विल बी अरेंज हॉरिजॉन्टली वन आफ्टर अनदर, लाइक जैसे आपका रो में एक के बाजू में एक अगर बैठे हुए हैं, एक ही बेंच पे अगर 3-4 स्टूडेंट्स अगर बैठ रहे हैं, सो वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट हो गया, एक के बाजू में एक है। वर्टिकल लीनियर लेआउट का मतलब क्या होगा, वर्टिकल का मतलब एक के नीचे एक आएंगे, देखो ये है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू एक के बाजू में एक है। सो ये वाला जो है, ये वाला जो है जहां पे आपका टेक्स्ट व्यू एक के बाजू में एक है, ये हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकल में क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी वन बिलो दी अनदर, ये आपका वर्टिकल होगा, ठीक है। सो अभी उसी का कोडिंग समझते हैं। XML फाइल ही है पूरा, ध्यान से अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो लीनियर लेआउट है वो कौन सा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इट्स गोइंग टू बी लीनियर लेआउट। ओरिएंटेशन ये याद रखना है, ओरिएंटेशन मतलब हाउ यू वांट द लेआउट, जो भी चीज है वो कैसे अरेंज होने चाहिए, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो हम लोगों ने यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है ना। इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा तो चीजें हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, इसको वर्टिकल करूंगा तो वर्टिकल हो जाएंगे। सो इट इज दैट सिंपल। एडिट टेक्स्ट एज नेम सजेस्ट, हम लोग नॉर्मल HTML फॉर्म्स जो बनाते हैं उसमें जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं उसको एंड्रॉइड के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, एडिट टेक्स्ट बोलेंगे। सिंपल है, एडिट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर यू कैन ऐड समथिंग। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस विल गेट अ टेक्स्ट बॉक्स लाइक दिस, ये देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आएगा। सो एडिट टेक्स्ट, उसका आईडी, हाइट, विड्थ, वेट, वेट का मतलब है कि वो दिखना चाहिए कि हाँ वहां पे वो टेक्स्ट बॉक्स है, हाईलाइट करते हैं, आपने देखा रहेगा ना बहुत बार वो टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग हाईलाइट करते हैं तो उसका वेट वहां पे दिखेगा, बराबर है। देन उसके अंदर हिंट, हिंट मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या एंटर करना है, तो एंटर द टेक्स्ट या पासवर्ड, यूजर नेम, है ना, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सो वो यहाँ पे आएंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट TXT पर्सन नेम, ये आपका इनपुट टाइप आएगा। टेक्स्ट में हम लोग क्या दिखेंगे, टाइप हियर, टेक्स्ट बॉक्स का अगर कलर है तो वो यहाँ पे आएगा, सिंपल है। हिंट, हिंट में हम लोग यहाँ पे बताएंगे एंटर द टेक्स्ट, दैट इज द हिंट विच विल बी शोन। एंड टेक्स्ट में आपको क्या दिखेगा, टाइप हियर, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे वो टेक्स्ट टाइप करना है वो आएगा, कलर आएगा। देन बटन, बटन वी ऑल नो, पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, बटन का आईडी, हाइट, विड्थ है और बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या दिखेगा, वो टेक्स्ट व्यू एज इट इज। आपको कुछ मैसेज अगर बताना है तो वो यहाँ पे आएगा, टेक्स्ट व्यू है, मल्टीपल टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं, उसके आईडी यहाँ पे इफ यू नोटिस टेक्स्ट व्यू 2, 3, 4, 4 टेक्स्ट व्यू है, ये आपका लीनियर लेआउट हो गया। और ये सेम चीज जो है ये लीनियर लेआउट का आपको आप जब XML फाइल पे होते हैं तो वहाँ पे बाजू में प्रॉपर्टीज जो आते हैं वहां से आप ये GUI के थ्रू भी ये सेम चीजें आप कर सकते हैं एज इट इज गिवन हियर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है। देन styles.xml फाइल जो पहले हम लोगों ने देखा था ऐप के अंदर, यहाँ पे देखो ये कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये ऐप के अंदर RES रिसोर्सेस, उसके अंदर वैल्यूज नाम का फोल्डर मिलेगा और वो वैल्यूज वाला जो फोल्डर है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, styles.xml फाइल, और उसके अंदर जाके आप ये दो चीज ऐड कर दो, एक बैकग्राउंड और एक टेक्स्ट कलर, ये दो लाइंस ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लीनियर लेआउट क्या होगा वो दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। रिलेटिव लेआउट, रिलेटिव लेआउट का मतलब कैसे होगा, एज यू कैन सी एवरीथिंग इज स्टिक टुगेदर। रिलेटिव मतलब एक के नीचे एक चिटक चिटक के आएगा और आपको चाहिए तो आप उसका पोजीशन, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल लीनियर लेआउट में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने अगर उसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो एक के बाजू में एक आएगा, ये फर्स्ट रो अगर खत्म हुआ तो इसके बाद के दूसरे चीजें जो है वो नेक्स्ट रो में आएंगे।
सेम वे यहाँ पे ये आपका कॉलम बाय कॉलम चीजें आएंगे। तो ये एक कॉलम पर खत्म हुआ तो उसके बाद में कुछ उसके बाद आएगा, बराबर है। अब जब अगर हम लोग रिलेटिव लेआउट की बात करते हैं तो हम अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है, बराबर है, ये मुझे सबसे ऊपर चाहिए। उसके बाद में ये बटन मुझे लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पे तो चाहिए। मुझे अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करना है। कोई भी लोकेशन पे कहाँ पे भी जाके मैं अगर उसको रखूं तो वो वहां पे रहना चाहिए। तो अगर ऐसा आपको ऐसा पैटर्न अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो टाइम पे हम लोग रिलेटिव लेआउट यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट या ऐसे कोई शॉपिंग साइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको सारे प्रोडक्ट एक के बाजू में एक दिखते हैं। मोबाइल पे अगर हम लोग ओपन करेंगे तो वो वैसा पैटर्न अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो टाइम पे हम लोग रिलेटिव लेआउट लीनियर लेआउट यूज करेंगे। लेकिन आपको कुछ मोबाइल ऐप में चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। जहां पे आप बोलोगे वहां पे ही वो बटन दिखना चाहिए, जहां पे आप बोलोगे वहां पे ही वो एडिट टेक्स्ट आना चाहिए या इमेज आना चाहिए। तो वो टाइम पे जब आपको अपने वे में चीजों को अगर कस्टमाइज करना है, ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड एक के बाजू में एक नहीं जाना चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग रिलेटिव लेआउट यूज करते हैं। तो रिलेटिव लेआउट एज यू कैन सी इट इज अगेन गिवन हियर। ये बाय डिफॉल्ट कोडिंग जो है वो तो आपका होगा ही। रिलेटिव लेआउट के अंदर भी आपका ओरिएंटेशन आप यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और अपने वे में चीजों को आप थोड़ा सा उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोग हिंट क्या बता रहे हैं, एंटायर टेक्स्ट हियर, दैट इज द हिंट विच इज गिवन हियर। स्पिनर बता रहे हम लोग, वी हैव गिवन 2 स्पिनर्स। स्पिनर्स का मतलब ये जो ड्रैग डाउन ऑप्शन जो आपको आ रहा है वो, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे दिया, बराबर है। और उसको हम लोगों ने अलाइन कौन से साइड पे किया है, लेफ्ट साइड पे किया है। देखो अलाइन पैरेंट राइट किया हुआ है और बटन दिया है बाद में, दैट्स इट बस। तो ये आपका रिलेटिव लेआउट हो गया। देन उसके बाद में टेबल लेआउट होगा। अब सारे चीजें अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में देने, रोज एंड कॉलम वाइज, मतलब विच इज गोइंग टू बी यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड रिलेटिव लेआउट। तो टेबुलर फॉर्मेट में अगर हर एक चीज बताना है, जैसे अगर मैं अमेजोन अगर ओपन करता हूं तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं ना वो टेबुलर फॉर्मेट में दिखते हैं वेब पेज पे। तो ऐसे ही अगर टेबल फॉर्मेट में अगर सारी चीजें अगर आपको बताना है तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेबल लेआउट। टेबल लेआउट, बाकी के कोडिंग बाकी के लाइंस जो है वो तो सेम रहेंगे। टेबल रो, HTML में जैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं सेम आएगा। वहां पे हम लोग TR एंड TD यूज करते हैं। तो TR मतलब टेबल रो रहता है, TD मतलब टेबल डेटा रहता है, TH मतलब टेबल हेडिंग रहता है। HTML के टैग्स की बात कर रहा हूं मैं। सो एग्जैक्ट सेम वे टेबल रो है मेरा। तो फर्स्ट टेबल रो में हम लोगों ने 2 टेक्स्ट व्यू डाले। देन नेक्स्ट टेबल रो, यहाँ पे देखो ये आपका फर्स्ट टेबल रो जो है वो एंड हो गया। सेकेंड टेबल रो हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू डाले और यहाँ पे वो टेबल रो एंड हो गया। सो दैट्स इट, ऐसे आपके ये 2 टेबल रो आएंगे, नथिंग मच डिफिकल्ट। सो ये आपका लेआउट थे। 3 टाइप के लेआउट्स हम लोगों ने जो समझे यहाँ पे, लीनियर, रिलेटिव एंड टेबल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, टाइप मतलब प्लेस होल्डर रहेगा। और हिंट का मतलब है होवर करने पे नहीं, बिना होवर किए भी आपको वहां पे हिंट दिखता है विनय। बिना होवर किए भी आपको हिंट दिखेगा वहां पे। हिंट मतलब वहां पे लिखा हुआ आता है ना कि यूजर नेम पासवर्ड, वो हिंट होता है, क्योंकि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर यूजर नेम ही एंटर करना है। ओके, सो जो टाइप्स ऑफ लेआउट बताया, किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ बस। सो एज यू कैन सी अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वी हैव इज इंटेंट पासिंग। इंटेंट एज यू नो हम लोगों ने प्रीवियस जो प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें भी मैंने आपको इंटेंट के बारे में पढ़ाया था। For exam, please revise previously done practicals as well. सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ वही प्रैक्टिकल्स आएंगे। प्रीवियसली जो हम लोगों के
प्रैक्टिकल्स हुए हैं दैट विल ऑल्सो कम फॉर प्रैक्टिकल वाइवा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इंटेंट है, इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन ऑफ एन एप्लीकेशन व्हेन वी क्लिक ऑन एनी XYZ थिंग, वो आपको कहाँ पे लेके जाएगा। बराबर है, हम लोगों ने दो टाइप के इंटेंट पढ़े थे, इफ यू नो वी हैव वन इज इंटरनल इंटेंट एंड एक इंटेंट जहाँ पे वी नो दी डेस्टिनेशन एक्टिविटी, देन सेकेंड जिसमें आपको डेस्टिनेशन एक्टिविटी पता नहीं होता है, जिसको हम लोग इंटरनल इंटेंट बोलते हैं। एक एक्सटर्नल इंटेंट होता है, बराबर है। सो यहाँ पे नोटिस वी हैव सच इंटेंट प्रोवाइडेड हियर। अब यहाँ पे देखो मेन अब आपका जो भी प्रैक्टिकल्स है उसमें आधे चीजें तो सेम रहेंगे। सो फर्स्ट वी हैव दिस XML फाइल। XML फाइल के अंदर आप देखो यहाँ पे हम लोगों का रिलेटिव लेआउट है, ओके, दैट रिमेन्स सेम, राइट। So as you can see first we have this relative layout, okay, so relative layout के अंदर आपको बेसिक चीजें दिए हुए हैं, अभी हम लोगों ने relative layout पढ़ा है। देन उसके अंदर यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट ऐड कर रहे हैं। सो वी हैव लीनियर लेआउट, हम लोगों के दो टाइप रहेंगे, जिसके अंदर ओरिएंटेशन उसका या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। वैसे आपके दो लीनियर लेआउट्स आएंगे, बराबर है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे आपका विड्थ एंड हाइट है, then that is width and height, that is match parent, orientation वो vertical है। then उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, we have added a text view, okay, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have text view here, then gravity दिया हुआ है। gravity का मतलब वो कहाँ पे दिखेगा, ये आपका text view जो है वो center horizontal, मतलब एग्जैक्टली जो भी कुछ रहेंगे वो इसमें सेंटर हॉरिजॉन्टल दिखेगा, बराबर है। आपके टेक्स्ट जो आप लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, टॉप बॉटम पे करते हैं, तो वैसे यहाँ पे आपका सेंटर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट दिखेंगे। और टेक्स्ट क्या दिखेगा, एंटर योर नेम। देन नेक्स्ट हम लोग टेबल लेआउट यूज कर रहे हैं। इसके अंदर देखो ये लीनियर लेआउट के अंदर आप जो टैग्स हम लोगों ने क्या सीक्वेंस में एंटर किए ना, ये ध्यान से देखो, लीनियर लेआउट और उसके अंदर टेबल लेआउट है। सबसे पहले आपका रिलेटिव लेआउट है, रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लोगों ने लीनियर लेआउट डाला और उसके अंदर वी हैव एडेड दिस टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे टेबल रो फर्स्ट ऐड किया, और जो फर्स्ट आपका टेबल रो है उसके अंदर वी हैव एडेड टेक्स्ट व्यू। सो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू डाला जिसके अंदर आपका टेक्स्ट क्या दिख रहा है, फर्स्ट नेम, और एडिट टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे अभी उसको प्लेस देंगे टू एंटर हिज फर्स्ट नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट फोकस, रिक्वेस्ट फोकस मतलब जैसे ही हम लोग उसको जैसे आप देखो कि आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर जो है वो यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वहां पे ब्लिंक करता है, दैट इज द रिक्वेस्ट फोकस। सो आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट फोकस कहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्टली एडिट टेक्स्ट में आपका रिक्वेस्ट फोकस आएगा, मतलब वहां पे वो आपको माउस पॉइंटर होते हुए दिखेगा, वेर यू सपोज टू एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टेबल रो एंड हो गया। देन सेकेंड टेबल रो चालू किया, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू डाला। टेक्स्ट व्यू इट्स लाइक अ लेबल ओनली, जहां पे सिर्फ टेक्स्ट व्यू होंगे, आप एडिट नहीं कर सकते, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है ये। सो आपका फर्स्ट टेक्स्ट व्यू है, उसके अंदर आपने नाम क्या एंटर किया है, यहाँ पे लास्ट नेम। एडिट टेक्स्ट में आप यहाँ पे क्या बताएंगे, एडिट टेक्स्ट में आपका फोकस यहाँ पे नहीं आएगा। देखो आप दोनों जगह पे रिक्वेस्ट फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट जब कभी ये एक्टिविटी लोड होगा, आपके मोबाइल ऐप का ये वाला एक्टिविटी जब कभी लोड होगा, आपका फोकस जो जाएगा वो कहां पे जाएगा, फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट व्यू के बाजू में जो एडिट टेक्स्ट है, जहां पे आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, वहां पे आपका फोकस जाएगा। अगर आउटपुट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम के बाद आपका फोकस जो है वो यहाँ पे होगा। तो आप एक साथ दो टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस नहीं कर सकते, ये आपके एडिट टेक्स्ट है जहां पे आप नाम एंटर कर रहे हैं। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे आपने आपका फोकस आ गया, माउस पॉइंटर यहाँ पे ब्लिंक करेगा, तो यहाँ पे वापस आप फोकस नहीं ला सकते, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, सेकेंड एक्टिविटी पे जाके आपका एक टेक्स्ट व्यू दिखेगा जिसके अंदर आपने जो भी कुछ एंटर किया था, फर्स्ट एक्टिविटी, दिस इज माय फर्स्ट एक्टिविटी, और ये आपका सेकेंड एक्टिविटी है, बराबर है, दिस इज सेकेंड एक्टिविटी।
तो फर्स्ट एक्टिविटी पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक लिस्नर कॉल होगा, इंटेंट पास होगा और वो इंटेंट ये डेटा को डेस्टिनेशन एक्टिविटी पे लेके जाएगा। दिस इज माय डेस्टिनेशन एक्टिविटी, जहां पे आपको ये मैसेज दिख रहा है, दैट्स इट। सो अभी समझते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये XML फाइल के अंदर एडिट टेक्स्ट डाला, एडिट टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने रिक्वेस्ट फोकस यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब फर्स्ट नेम जहाँ पे आपको एंटर करना है वहां पे आपका फर्स्ट नेम वाला जो आपका टेक्स्ट व्यू है, उसके बाद जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट आएगा या टेक्स्ट बॉक्स आएगा वहां पे आपका फोकस रहेगा, वेयर यू सपोज टू एंटर योर नेम। जो भी आप नाम एंटर करेंगे वो 5 dp साइज में दिखेगा आपको, मार्जिन का 5 dp रहेगा, सॉरी। सो उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट टेबल रो आ गया, टेक्स्ट व्यू आया। टेक्स्ट व्यू में क्या दिखेगा, एंटर योर लास्ट नेम या सिर्फ लास्ट नेम, जो भी आप यहाँ पे लिखो। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, वापस एडिट टेक्स्ट में आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद में नीचे सबमिट बटन जो अभी हम लोगों ने देखा, तो आप सबमिट बटन यहाँ पे देंगे। देखो टेक्स्ट क्या दिखेगा, ये बटन पे सबमिट दिखेगा। सेंटर हॉरिजॉन्टल मतलब वो बटन के ऊपर जो भी टेक्स्ट थे वो सेंटर में ही दिख रहे थे, वही बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके साथ में लीनियर लेआउट एंड हो गया, रिलेटिव लेआउट एंड हो गया, टेबल लेआउट तो यहाँ पे ही एंड हो गया। देखो 2 टेबल रो एंड होने के बाद में, उसके बाद में आपका जावा फाइल चालू होता है। अब हमेशा याद रखना है, जावा फाइल में 2 चीज आएंगे आप जब इंटेंट के साथ वर्क करें। एक तो इंटेंट वाला पैकेज आएगा और दूसरा टोस्ट वाला पैकेज आएगा, अगर आप मैसेज को टोस्ट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। सो ये 2 चीजें आएंगे, तो हम लोगों ने वो 2 पैकेज डाले, बाकी के पैकेज बाय डिफॉल्ट आए हुए हैं जब आपने जावा फाइल क्रिएट किया उसके साथ में। सो यहाँ पे आपका मेन एक्टिविटी, दिस इज योर मेन जावा फाइल क्लास है आपका, और वो एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को, जिसका नाम क्या है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। यहाँ पे अभी ध्यान से देखो, हम लोगों ने XML फाइल में जो 2 एडिट टेक्स्ट क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट, ये हम लोगों का ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आपने पैकेज कॉल किया हुआ है, ये आपका प्रोजेक्ट नाम का पैकेज का एडिट टेक्स्ट इज योर क्लास नेम, और वो क्लास मैंने यहाँ पे वो पैकेज और वो क्लास इंपोर्ट किया है मैंने अपने प्रोग्राम में, बराबर है। ये वाला इंपोर्ट पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, और ये उसका क्लास है। एडिट टेक्स्ट इज द क्लास ऑफ दिस विजेट पैकेज, बराबर है। विजेट का एडिट टेक्स्ट इज अ क्लास, और उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। देखो यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट क्लास जो है इसके 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये वेरिएबल नहीं है, ध्यान से याद रखो। दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज द ऑब्जेक्ट। Edit text, that is my class name, etf name, that is my object of this class, and etl name, that is object of edit text class का second object बनाया मैंने। and then button वाला class है मेरा, बराबर है। उसके लिए यहाँ पे ये देखो, ये widget वाला जो मैंने पैकेज इंपोर्ट किया और ये बटन क्लास कॉल किया, ठीक है। सो यहाँ पे ये पैकेज भी आपको आई होप समझ में आ गया। और बटन क्लास का मैंने btn सबमिट ये ऑब्जेक्ट बनाया। याद रखो क्लास के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा है। देन प्रोटेक्टेड व्यू ऑन क्रिएट, ये तो सिंपल है। अब आप हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये ध्यान से देखो। ETF नेम क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इक्वल टू किसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एडिट टेक्स्ट के ऊपर, और उसका मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, फाइंड व्यू बाय आईडी। और यहाँ पे ये देखो, ये आपका आर जो है, ये आपका जावा के अंदर आर, ये आपको अगर कोई आईडी फाइंड करने रहते हैं तो वो टाइम पे हम लोग ये आर वाला जो क्लास है इसको कॉल करते हैं। r.id, कौन सा आईडी, ETF नेम का आईडी आप XML से लिंक कर रहे हैं यहाँ पे, r.id.etf name, दैट इज XML फाइल में हम लोगों ने ये जो आईडी क्रिएट किया है इसका, वो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सेम फॉर etf name, दैट इज लास्ट नेम के लिए भी सेम आएगा। सेम गोज विद बटन सबमिट, btn सबमिट, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बटन क्लास, उसके लिए भी फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id btn सबमिट सेम है। अब जब अगर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो कोई एक चीज होना चाहिए, सो बस वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखो btn ऑब्जेक्ट
डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। याद रखो हम लोगों ने बटन क्लास का सेट ऑन क्लिक लिसनर नाम का फंक्शन कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये देखो ये btn submit is this is the object of button class और डॉट ये set on click listener is a function within this button class। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर अगेन कॉलिंग व्यू वाला क्लास का ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन। ठीक है, सो सेट ऑन क्लिक लिसनर वाला जो फंक्शन है उसमें एज अ पैरामीटर मैं दूसरा क्लास का फंक्शन पास कर रहा हूं, ये याद रखना है। आपको सिर्फ यही चीजें बताने हैं जो मैं अभी आपको जैसे वे में मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही वे में आपको मुझे बताना है कि ओके यहाँ पे ये हम लोगों का फंक्शन है, कौन से क्लास का फंक्शन है वो btn submit, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बटन क्लास और ये उसका फंक्शन है। और उसके अंदर हम लोगों ने व्यू क्लास जो है, देखो यहाँ पे अब आपको जावा का एक कंसेप्ट याद रखना है, जब मैं क्लास नेम डॉट फंक्शन लिखता हूं तो फिर वो कौन से टाइप का क्लास होगा वो आपको याद रखना है। सो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने देखो ऑन क्लिक ये फंक्शन कॉल किया, ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट किया मैंने और उसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर बना रहे इंटेंट, इंटेंट क्लास ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंटेंट बराबर है। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं व्यू एक्टिविटी डॉट क्लास बराबर है गेट एप्लीकेशन और यहाँ पे मैंने क्या लिखा पुट एक्स्ट्रा। देखो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है, ये एफ नेम वाला जो भी कुछ का मेरा टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है या टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी कुछ, अब ध्यान से देखो मैं आपको ये एक लाइन प्रॉपर बताता हूँ। टू स्ट्रिंग है सबसे पहले, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी कुछ एंटर करेंगे टू स्ट्रिंग्स के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन स्ट्रिंग फॉर्मेट बराबर है। मतलब अगर मैंने ABC 1 2 3 लिखा तो वो जो 1 2 3 दैट इज नंबर्स है उसको भी ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। सो जो भी है टू स्ट्रिंग में दैट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। गेट टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स में से जो भी कुछ आप एंटर करेंगे उसको होल्ड करने के लिए गेट टेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा। सो याद रखो टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो भी कुछ एंटर किया या एडिट टेक्स्ट बराबर है उसमें आपने जो भी एंटर किया उसको होल्ड करने के लिए हम लोगों ने गेट टेक्स्ट फंक्शन कॉल किया और जो भी कुछ आपने एंटर किया है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो मेरा ये ऑब्जेक्ट है etf नेम। सो एफ नेम वाला फर्स्ट नेम वाला जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप जो भी एंटर करेंगे उसको मैं कैच कैसे करूंगा, गेट टेक्स्ट के थ्रू। और जो भी आपने एंटर किया है उसको बाय डिफॉल्ट मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करना है एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड टू स्ट्रिंग फंक्शन हियर। सो वो हो गया, वो जो भी कुछ है वो हम लोगों ने पुट एक्स्ट्रा फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे आगे प्रिंट कर सकते हैं बराबर है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने नाम दे दिया, नाम क्या दिया एफ नेम और उसके आगे जो भी कुछ आपने कैच किया वो यहाँ पे हम लोगों ने स्टोर किया एल नेम और उसके आगे आपने जो भी कुछ एंटर किया वो हम लोगों ने यहाँ पे कैच किया बराबर है, गेट टेक्स्ट के थ्रू कैच किया वो सारी चीजें। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टार्ट एक्टिविटी इन ब्रैकेट इंटेंट। सो इंटेंट में आपका एक्टिविटी चालू होगा, क्या क्या एक्टिविटी चालू होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कैच करने का। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये होने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे आपने ये जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया है ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने एंटर किसमें किया, ये फर्स्ट एक्टिविटी जो है आपका इसमें आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया, उसको आपको डिस्प्ले कहाँ पे करना है, ये वाला जो सेकेंड एक्टिविटी है उसके अंदर डिस्प्ले करना है बराबर है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया एक्टिविटी अपने मोबाइल ऐप पे ऐड करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक किया, हम लोगों का जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू में जाके एक्टिविटी और यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे। सो ये देखो ये एम्प्टी एक्टिविटी हम लोगों ने सिलेक्ट किया
है ना। यहाँ पे देखो ये न्यू एक्टिविटी पे आपको यहाँ पे ये एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। दिस इज द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग एम्प्टी एक्टिविटी। तो ये एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, उसको नाम देंगे हम लोग, है ना। एक्टिविटी नेम दिया, लेआउट नेम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लैंग्वेज ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट जावा ही रहेगा, जावा में ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो नया एक्टिविटी आपने क्रिएट किया उसका क्या होगा, ऑफ कोर्स एक्सएमएल फाइल आएगा। वो एक्सएमएल फाइल के अंदर आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपको सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करना है। देखो ये जो नया एक्टिविटी जो है उसके अंदर सिर्फ आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है, मतलब टेक्स्ट को खाली डिस्प्ले करना है। तो ये क्या है, ये जो योर नेम इज अंसारी मोहम्मद है वो क्या है, दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये देखो इसके एक्सएमएल फाइल में ये बाकी का कोडिंग आपका सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, टेक्स्ट व्यू, दैट्स इट, नथिंग मोर। टेक्स्ट व्यू, ये यहाँ पे आपका टेक्स्ट में क्या दिखेगा, आउटपुट ऐसा लिखा हुआ आएगा। जो भी टेक्स्ट आएंगे वो बोल्ड में आएंगे, 24 के साइज में दिखेंगे। और उसका कलर क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैंने कलर बता दिया। उसका कलर क्या रहेगा, होलो ब्लू डार्क। ये आपका टेक्स्ट व्यू का कलर आएगा। किसमें से आया, एंड्रॉइड के कलर वाला जो मेरा फाइल है उसमें से आपने ये कलर इनहेरिट किया यहाँ पे, ठीक है। अब जो हम लोगों ने ये न्यू एक्टिविटी ऐड किया है वो एक्टिविटी के जावा फाइल में गए हम लोग, और जावा फाइल में जाके फिर देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये क्लास ये सब तो बाय डिफॉल्ट उसी में ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऑन क्रिएट ये भी क्रिएटेड है। ये लाइन हम लोगों ने लिखा है टेक्स्ट व्यू, और ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया। टेक्स्ट व्यू क्लास का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके लिए ये पैकेज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। ये देखो ध्यान से, दिस इज द पैकेज विच वी हैव इम्पोर्टेड, android.widget। विजेट वाले जो मेरा पैकेज है उसके अंदर टेक्स्ट व्यू नाम का क्लास है, जिसका मैंने टीवी व्यू ये क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद में ये वाले कोडिंग आपके जो प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखे वो सेम है। देन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जो हम लोगों ने फाइंड व्यू बाय आईडी प्रीवियस प्रोग्राम में किया था वो सेम यहाँ पे है, r.d.tv व्यू बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंटेंट इक्वल टू गेट इंटेंट, मतलब यहाँ पे आपका फाइनली आउटपुट दिख रहा है, यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे गेट इंटेंट नाम का फंक्शन कॉल किया, दैट्स इट, ओके। देन इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, जो प्रीवियस क्लास में यहाँ पे हम लोगों ने ये जो फंक्शन बनाए थे, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन बनाए थे, है ना, गेट स्ट्रिंग, गेट टेक्स्ट, है ना, ये देखो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो बनाया था। अब कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंट क्लास का मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, ये मैंने फंक्शन कॉल किया, और उसके थ्रू मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, एफ नेम एल नेम। अब ये एफ नेम एल नेम कहाँ से आया, तो प्रीवियस प्रोग्राम में यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो एफ नेम एल नेम यूज किया था, यहाँ पे ये देखो, ये अगर मैं वापस बताऊं, दिस इज ये वाला, ये पुट एक्स्ट्रा फंक्शन जो हम लोगों ने कॉल किया था इंटेंट का, और उसमें यहाँ पे ये एफ नेम एल नेम जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, ये नेम को हम लोग यहाँ पे रिफर कर रहे हैं। दिस इज वेयर वी आर रिफरिंग इट इन अ सेकेंड प्रोग्राम का जावा फाइल, इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा एफ नेम, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा एल नेम, और उसको हम लोग किस में कैच करेंगे, एफ नेम एल नेम में। और बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, योर नेम इज, ये एज इट इज डिस्प्ले होगा। और ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर वैल्यू आ रहा है सेकेंड जावा फाइल में से, उसको यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। ये देखो, ये प्लस साइन का मतलब कॉन्केटिनेशन होता है। सो ये आपका इंटेंट वाला फंक्शन, इंटेंट वाला प्रोग्राम है, जिसमें अब देखो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ये एक जो हम लोगों ने ये जो ये एक लाइन, ये स्ट्रिंग वाले ये 3-4 लाइन, ये आपके 5 लाइन, ये हो गए 5-6 लाइन, ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया वो। सो ये पूरे प्रोग्राम में आपको लाइन कितने याद रखने हैं, दिस 7 लाइन्स, 6 to 7 लाइन्स जो भी है। देन ये तो XML फाइल है, बहुत सिंपल है। और ये मेरा प्रीवियस वाला जो प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, ये 3 लाइन जहाँ पे हम लोगों ने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया वो, कौन से पैकेजेस यूज किए वो,
और यहाँ पे हम लोग ये जो उसका ये वाले लाइंस जो लिख रहे हैं, ठीक है। सो गिन के आपकी कितने लाइन हुए, देखो ये 4 लाइन, 4 5 6 7 8, ये 9 10 और 11। सो ये वाले प्रोग्राम में से ये 11 लाइंस, दैट्स इट। और बाकी का तो XML फाइल ही है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स? आपको वो PDF फाइल भले 7 पेज का दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लाइंस जो है वो जावा बाय डिफॉल्ट, एंड्रॉइड स्टूडियो बाय डिफॉल्ट आपको जनरेट करके दे रहा है। वो वाले लाइंस आपको याद रखना ही नहीं है। आपको याद कौन से रखने हैं, जो लाइन हम लोग कोड करेंगे वो वाले लाइंस आपको याद रखना है, बराबर है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए अभी। किसी को कोई भी डाउट है बताओ जल्दी से। एनीवन, एनी डाउट्स? स्टूडेंट्स से यस और नो। एनीवन, एनी डाउट्स? ओके, ठीक है। सो अभी विनय, इतना सब नहीं है। आप अगर XML फाइल देखोगे तो सब में XML फाइल सेम चीजें रिपीट हो रहा है बेटा। मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके लिए आपको लग रहा है, लेकिन एक आपका जो जावा फाइल जो मैंने आपको बताया ना, वो 2-3 प्रोग्राम्स में ही जावा फाइल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सब में आप देखो वो XML फाइल है। XML फाइल का मतलब है कि आपके GUI वाले फाइल है, तो आपको वो रट्टा नहीं मारना है, ना टाइप करना है। सेम मैं आपको यहाँ पे सामने PDF ओपन करूंगा, वो प्रोग्राम आपके सामने रहेगा। यू सपोज टू जस्ट एक्सप्लेन टू मी कि ओके ये जावा फाइल है और जावा फाइल में ये वाले लाइन हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। हाँ, तो XML वाले समझ रहे हैं ना, तो जावा वाले जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वो आपको वो वे में याद रखने हैं। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया तो याद रह जाएगा। थोड़ा ट्राई करो, मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। इसके बाद एक ही एकदम छोटा सा प्रोग्राम है, दैट्स इट। उसके बाद हम लोगों के कोई दूसरे प्रोग्राम्स नहीं है। ओके, बिकॉज वाइवा के लिए आपके पास एटलीस्ट अगर 6-7 प्रोग्राम रहेंगे, देन ओनली आई कैन आस्क टू 40-50 स्टूडेंट्स सच डिफरेंट क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर मैं इतने प्रोग्राम नहीं बताऊंगा अभी तो हम लोग कैसे करेंगे, वाइवा कैसे होगा? मुझे आपको वाइवा के ऊपर ही 50 मार्क देने हैं। सो वो 50 मार्क के लिए यू सपोज टू एटलीस्ट पुट सम एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड। याद रखो, हम लोग बहुत कम काम अपने साइड से कर रहे हैं। हम लोग ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ना हम लोगों को वो सारे प्रोग्राम 2-4 बार प्रैक्टिस करना है। आपको सिर्फ उसका कोडिंग याद रखना है, तो आपके एफर्ट्स बहुत कम है और उसमें आप थोड़ा सा ट्राई करो। बिकॉज यहाँ पे थियरी नहीं है कि मैं आपको थियरी क्वेश्चन पूछ के आपको कुछ मार्क्स में दे सकूँ। GIS या बाकी के कोई सब्जेक्ट जो आपके हैं उसके अंदर BI GIS के अंदर आपको थियरी है। So I can ask some question related to those theory as well and give you 50 marks. ठीक है? University में also I supposed to give them answer कि on what basis I have given them 50 marks. तो इसके लिए 2-4 प्रैक्टिकल्स हम लोगों को करने पड़ेंगे बेटा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकल नंबर 3 हम लोग कर रहे थे, वो प्रोग्राम मुझे पता चला कि हाँ बड़ा है, आप एक साथ याद नहीं रख सकते, सो इसके लिए मैंने वो कैंसिल किया, वो वाला मैंने ऐड नहीं किया और दूसरे छोटे प्रोग्राम ला रहा हूँ। बस अभी एक लास्ट छोटा प्रोग्राम है और उसके बाद मैंने CR के साथ ये फाइल्स शेयर किए हुए हैं। आई विल वेट हियर। आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है आप बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा और प्लस इसका सेम रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप वापस उसको रिवाइज कर लेना। एग्जाम के पहले चाहिए आपको उतने बार, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद वन स्मॉल लास्ट प्रोग्राम, दैट्स गोइंग टू बी आवर लास्ट प्रोग्राम, ठीक है? अभी जो भी मैंने कुछ बताया उसमें आपको कुछ रिवाइज कराना है, ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है, बताओ जल्दी से। हाँ, जावा वाला वापस बता देता हूँ, देखो। सो जावा वाला जो प्रोग्राम है हम लोगों का, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, देखो। सबसे पहले आपको याद रखना है कि XML के अंदर अगर मैंने एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू डाला है
तो जावा वाले फाइल में उसके स्पेसिफिक आपको पैकेज ऐड करना पड़ेगा। इंपोर्ट पैकेज कौन सा, एंड्रॉयड का कौन सा वाला, ये जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स लेबल जो भी कुछ ऐड करते हैं इसको हम लोग विजेट बोलते हैं। तो ये विजेट वाला पैकेज है और उसके अंदर आपका बटन क्लास, एडिट टेक्स्ट क्लास है। ये दो क्लास लाए हम लोग, और टेक्स्ट व्यू दैट इज योर थर्ड क्लास। सो ये देखो पैकेज नेम आपका सेम है, एंड्रॉयड डॉट विजेट ही है, लेकिन उसमें से मैंने तीन अलग अलग चीजें यहाँ पे कॉल की है, बटन, एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू। बटन सबमिट बटन वाला, एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है आपका, टेक्स्ट व्यू लेबल है, बराबर है, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू होगा, है ना, चेंज नहीं होंगे। पोस्ट वाला आपको चाहिए तो हटा दो, हम लोग वैसे भी यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। ओके, बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ये 3 लाइन याद रखना है, जहाँ पे एडिट टेक्स्ट का मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, देन एडिट टेक्स्ट का ही मैं और एक वेरिएबल बना ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है ये, वेरिएबल नहीं है। एडिट टेक्स्ट क्लास है, ईटी शॉर्ट फॉर्म है एडिट टेक्स्ट का, बराबर है। देन एफ नेम फर्स्ट नेम है, एल नेम लास्ट नेम है। तो एडिट टेक्स्ट क्लास के 2 हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाए और एक ऑब्जेक्ट बनाया बटन क्लास का। ये प्रोटेक्टेड व्यू, ये तो सारे प्रोग्राम में होता है, वो सेम कोड है, यहाँ पे कोई नया कोड नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कोड जो ऐड किया वो यहाँ से ऐड किया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ETF टीम, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, बराबर है। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। सो ध्यान से देखो, अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, बराबर है। वो ऑब्जेक्ट जो है मेरा, वो कौन से क्लास का है, एडिट टेक्स्ट क्लास का है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने वो क्लास नेम और उसके बाद उसका फंक्शन कॉल किया। फंक्शन क्या है उसका, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। और जावा में जब आपको XML में क्रिएट किए हुए चीजों को अगर लिंक करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या, कौन सा क्लास कॉल करते हैं, आर क्लास, r.id एंड ऑब्जेक्ट नेम। तो इसका आईडी यहाँ पे लिंक हो गया। सेम कोड यहाँ पे रिपीट हुआ है, सिर्फ यहाँ पे नाम क्या है, एल नेम है। ये देखो सेम कोड है, सिर्फ यहाँ पे एफ नेम है और यहाँ पे एल नेम है, दैट्स इट। फाइंड व्यू बाय आईडी, जिसके थ्रू ये जो भी मेरा XML में लिखा हुआ जो भी मेरा एडिट टेक्स्ट है उसका आईडी मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ विथ माय जावा फाइल। बाद में हम लोग ने यहाँ पे सेम लाइन, देखो ये सेम लाइन बटन के लिए, तो ये 3 लाइन सेम है आपके। इफ यू नोटिस दिस 3 लाइंस आर एग्जैक्टली सेम, जहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, सेम है तीनों लाइन, आपको तीनों में कहीं पे कोई चेंजेस नहीं करने। दिस 3 लाइंस आर एग्जैक्टली सेम, ये वाला और ये वाला। खाली यहाँ पे आपको क्या दिया है, एफ नेम, एल नेम एंड BT सबमिट। ओके, तो ये 3 लाइन तो सेम हो गए, ऊपर 3 हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका एक फंक्शन है जिसको आपको याद रखने में मेहनत करना है। BT एंड सबमिट, आपका बटन सबमिट बटन जो है उसका बटन क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल किया कि भाई सुनो, बराबर है, सुनो कि कौन क्या बोल रहा है, और सुनने के बाद में उसको व्यू करना है। व्यू का मतलब है उसको और कहीं पे भेजना है ना, आपको चीजों को और कहीं पे डिस्प्ले करना है। तो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे मैंने कॉल किया कि भाई व्यू वाला भी सुनेगा, उसको आगे किसको क्या बताना है वो भी यहाँ पे सुनेगा। इसके लिए हम लोगों ने व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर आ गया जो आपका बटन क्लास का फंक्शन है, ठीक है। ये होने के बाद में अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे ही हम लोग सिर्फ ये 4 लाइन जो है ये ही हम लोग लिख रहे हैं। ये एक ही फंक्शन पूरे प्रोग्राम में, ये एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं। देखो ऑन क्लिक में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंट कॉल कर रहे हैं। इंटेंट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस प्रैक्टिकल्स जो हुए उसमें हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इंटेंट बराबर है
एक एक्टिविटी से, एक मोबाइल एक्टिविटी से चीज़ों को जब आपको या यूज़र को आपको एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी, मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे धकेलना है, तो हम लोग इंटेंट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने सेम इंटेंट कॉल किया। इंटेंट, ये इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, इक्वल टू न्यू इंटेंट, मतलब वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। वो ऑब्जेक्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी असाइन हो गया अभी, और उसका जो भी रिजल्ट है वो टेम्पररी यहाँ पे ये स्टोर होगा ये लोकेशन पे। आफ्टर दैट अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और उसके बाद में व्यू एक्टिविटी, मेरा जो क्लास अभी मैं बनाऊंगा उसका नाम मैंने यहाँ पे ऐड किया। मतलब आपका इंटेंशन क्या है, टू गेट द एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, बराबर है, ये आपका फंक्शन होगा कौन से क्लास में, व्यू एक्टिविटी नाम का जो नया क्लास एक मैं बनाऊंगा, अभी एक नया एक्टिविटी जो मैं बनाऊंगा वहां पे आप ये चीजों को लेके जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंटेंट का पुट एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल किया है, ध्यान से देखो, ये हैव दिस पुट एक्स्ट्रा फंक्शन आउट हियर, बराबर है। और ये जो पुट एक्स्ट्रा फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एफ नेम ये टैग दे दिया, जिसको मैं व्यू एक्टिविटी नाम का नया क्लास जो बनाऊंगा उसमें मैं यूज करूंगा, है ना। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप टेक्स्ट कैच करो। पुट एक्स्ट्रा फंक्शन से हम लोग वो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट कैच करेंगे, और उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये लेबल ऐड कर दिया एफ नेम। सो आपने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट नेम लिखा, ऑब्जेक्ट नेम क्या है आपका, एफ नेम, बराबर है, एफ नेम दैट इज योर ऑब्जेक्ट, और वो आपका कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, एडिट टेक्स्ट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसका आपने क्या फंक्शन कॉल किया, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब आप जो भी कुछ ये टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो भी कुछ आप टेक्स्ट कैच करेंगे, सबसे पहले तो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, चाहे वो बाइनरी में हो, चाहे वो इंटीजर में हो, फ्लोट में हो, जिसमें भी हो, बाय डिफॉल्ट आप उसको टू स्ट्रिंग के थ्रू किस में कन्वर्ट करेंगे, टाइपकास्ट होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो गेट टेक्स्ट फंक्शन जो भी कुछ टेक्स्ट कैच करेगा ये टेक्स्ट बॉक्स में से, उसको आपने सबसे पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, बराबर है। और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्टेड जो भी आपके टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है वो आप एक्सेस किसके थ्रू कर पाएंगे, एफ नेम वाला ये जो लेबल हम लोग नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में यूज करेंगे उसके थ्रू। और ये सेकेंड लाइन भी सेम ही कोड है। तो आपका ऑन क्लिक जो फंक्शन बनाया उसके अंदर आपको ये दो लाइन ही याद रखने हैं। और लास्ट में क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी जब आपका नया एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी चालू होगा तो उसका इंटेंशन क्या है, बराबर है, मतलब वो एक्टिविटी क्या काम करेगा। तो उसके लिए मैंने ये जो इंटेंट वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पास कर दिया कि भाई ये इंटेंट जो भी आपको बता रहा है सेकेंड एक्टिविटी पे वो चीज डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सो आप देखो ये ऑन क्लिक वाला जो फंक्शन है इसमें गिन के आपने ये तीन लाइन याद रखना है। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया वो, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा और स्टार्ट एक्टिविटी, दैट्स इट। बस ये तीन ही लाइन है आपके। उसके बाद में यहाँ पे अभी हम लोग न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। सो न्यू एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए या एक नया फाइल ऐड करने के लिए अपने मोबाइल ऐप में हम लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाके राइट क्लिक किया, न्यू पे जाके एक्टिविटी, और एक एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सेम स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सो जैसे हम लोगों ने वो एक्टिविटी ऐड किया उसका नाम दिया, क्या दिया देखो हम लोगों ने यहाँ पे व्यू एक्टिविटी, दिस इज द नेम विच इज गिवन, जो प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने यूज किया था। बस तो उसका ये फाइल आपका क्रिएट हो गया। वो XML फाइल में हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऐड किया। टेक्स्ट व्यू तो आपका XML फाइल है, तो उसके अंदर अभी हम लोगों के जो भी है टेक्स्ट व्यू में जो भी कुछ टेक्स्ट दिखेंगे उसका साइज 24 का रहेगा। सारे टेक्स्ट बोल्ड में बता दो और ब्लू डार्क कलर बताएंगे उसका कलर, ये आपका कलर है। ठीक है, सो दैट्स इट। लीनियर व्यू आपका ये XML फाइल खत्म हो गया। उसके बाद में आई थिंक कोई तो अनम्यूट हुआ है, प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। ओके, अब लास्ट आपका यहाँ पे चीज सो अब ये लास्ट वाला आपका जो जावा फाइल है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऊपर सारे पैकेजेस एज इट इज है। आपको याद कौन सा रखना है, ये दो पैकेजेस, विजेट डॉट टेक्स्ट व्यू एंड इंटेंट वाला पैकेज, ये दो ही हम लोग काम कर रहे हैं।
सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखो प्रीवियस वाला प्रोग्राम में जो भी कुछ किया आधा कोड यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा है। आपने वहाँ पे एडिट टेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू वाला जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे टीवी व्यू, है ना, टेक्स्ट व्यू का। देन उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने सेम ये देखो वो प्रोग्राम में भी हम लोगों ने फाइंड व्यू बाय आईडी किया था, वो सेम लाइन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वहाँ पे एडिट टेक्स्ट के लिए था, बराबर है। और यहाँ पे आपका वो सेम है। देन इंटेंट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गेट इंटेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका फाइनल आउटपुट है उसके लिए। एंड सेम वे यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया सॉरी, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, ध्यान से देख लो। यहाँ पे अभी हम लोग जो दो ऑब्जेक्ट बनाया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन से आपके एफ नेम एल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दोनों का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, बराबर है। अब आपका इंटेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका हम लोगों ने गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा ये फंक्शन कॉल किया, और प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो लेबल लगाए थे वो सेम लेबल यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है ना, बराबर है। एफ नेम एल नेम वो सेम लेबल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा ये फंक्शन के थ्रू उसका जो भी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे कैच करेंगे हम लोग। टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने जो भी एंटर किया उसको हम लोगों ने ये दो वेरिएबल में होल्ड किया, एफ नेम एल नेम वाले में, बस। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सेट टेक्स्ट ये फंक्शन कॉल किया। सेट टेक्स्ट मतलब आउटपुट बताने के लिए, टेक्स्ट व्यू में आउटपुट बताने के लिए हम लोग सेट टेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज करते हैं। डबल कोट्स में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एज इट इज जो मैसेज डिस्प्ले होना है वो बता दिया, योर नेम इज, और यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी अपना एफ नेम और एल नेम एंटर किया है वो हम लोगों ने यहाँ पे साथ में कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये देखो ये दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स यहाँ पे साथ में कॉन्कैटिनेट किया है। सो अगेन गिन के यहाँ पे वो 4 लाइन है जो आपको याद रखने हैं, कोई दूसरे बड़े प्रोग्राम्स में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये एक ही छोटा सा बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। सो वो हम लोगों का हो गया यहाँ पे। ओके लेट्स सी, अभी किसी को डाउट है, एनीवन एनी डाउट? ओके फॉर्मेट, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ये जो भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे हैं, जो भी मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है ना, ये सारे पीडीएफ में जो कोडिंग है वो कोडिंग आप एक फाइल में डालेंगे, आउटपुट जो है उसका वो डालेंगे साथ में, उसका एक आपका जर्नल बन जाएगा, वो आपका फॉर्मेट है, नॉर्मल जैसे फॉर्मेट बनाते हैं। और उसी में से फिर मैं आपको वाइवा क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट हो गया। बता देता हूं मैं, ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है, बराबर है। और ये दो पीडीएफ जो बाकी है वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बस। तो इसके अंदर ये देखो ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये सेम आप क्वेश्चन अपना जर्नल में डालेंगे, ये उसका कोडिंग है, activity.xml फाइल ये उसका कोडिंग है, ये कोडिंग डाल दो, ये उसका आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट डाल दो, सेम जो यहाँ पे पीडीएफ में दिया हुआ है एज इट इज आपको अपने जर्नल में ऐड कर देना है। जो जर्नल जो भी पीडीएफ आज मैंने शेयर किए हुए हैं वो इस पीडीएफ का जो भी डेटा है वो सारा आपका एक कॉमन फाइल में जाएगा, ठीक है। आई थिंक 6 पीडीएफ में शेयर करने वाला हूँ जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। वो 6 के 6 पीडीएफ का जो भी डेटा है वो आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट या आपका एक जो जर्नल बनेगा उसके अंदर जाएगा, वो कोड और उसका आउटपुट का जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है वहाँ पे। आई होप अभी क्लियर है सबको। तो ये जो भी 6 प्रैक्टिकल जर्नल मैंने आपको अभी कोड एक्सप्लेन किया, आउटपुट हम लोगों ने उसका जो वहाँ पे देखा, वो सब आप एक फाइल में डाल दो, वही आपको करना है, वो आपका जर्नल होगा, ठीक है। एनी डाउट? आज जो भी मैंने पीडीएफ सीआर के साथ शेयर किए ना, बस वो ही डालना है। प्रीवियस वाले आपको वाइवा के लिए याद रखने हैं, प्रीवियस जो भी प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने किए हैं ना वो आपको वाइवा के लिए याद रखना है, वाइवा क्वेश्चंस। कब तक हम लोगों का, जब फाइनल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो दिन होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, ये जो भी जर्नल के अंदर कोडिंग है वो कॉपी पेस्ट कर देना है, तो आपको ना कुछ लिखना है ना कुछ और करना है,
हाँ हाँ ऑफ कोर्स आपका रोल नंबर और वो आएगा ना बेटा। हाँ कॉपी पेस्ट करना है भाई, कॉपी पेस्ट होगा। हेडर फुटर में आपका नाम रोल नंबर वो प्रॉपरली आना चाहिए, उसके बिना मैं मार्क्स कैसे दूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा किसने सबमिट किया है कौन सा जर्नल। तो आपका नाम तो ऑफ कोर्स आएगा ना, आपका नाम, आपका सीट नंबर अगर आपको मिला है तो वो, और आपका रोल नंबर। जो हम लोग स्टैंडर्ड जर्नल बनाते हैं तो वो टाइम पे जैसे हेडर फुटर डालते हैं वैसा ही हेडर फुटर आएगा। ठीक है, अभी किसी को कोई भी डाउट है बताओ जल्दी से। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, जर्नल डाउट क्लियर है? विनय, मैंने जो वापस जो कोड एक्सप्लेन किया वो क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है? जो मैंने वापस कोडिंग बताया उसमें डाउट है किसी को कोई? क्लियर है? आप देखो हर एक प्रैक्टिकल में गिन के आपको 5-6 लाइंस याद रखने हैं। मैं बहुत डिटेल में वहां पे वो पैकेजेस ये वो सब बता रहा हूँ, इसके लिए वो एक्सप्लेनेशन बड़ा हो रहा है। बट आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बार अगर आपको वो पैकेजेस का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर ज्यादा चीजें याद नहीं रखने आपको। ठीक है, जल्दी बताओ और किसी को कोई भी डाउट है जल्दी स्टूडेंट्स? ओके ठीक है। सो ये हम लोगों का मीटिंग जो है ये 5 मिनट्स में एंड होगा। ओके सो गाइज, जो लास्ट हम लोगों ने जो इंटेंट वाला जो प्रोग्राम था दैट इज आवर लास्ट प्रोग्राम। ठीक है, मैं और इसके आगे और प्रोग्राम्स भी डाल रहा हूँ। सो टोटल 5 पीडीएफ फाइल्स हम लोगों ने डिस्कस किया आज। दोज 5 पीडीएफ फाइल्स यू सपोज टू ऐड इन योर जर्नल। ठीक है, और नए कुछ नहीं डालना। सो वही 5 याद रखना है आपको। अभी कुछ डाउट है तो बताओ, आई विल गिव यू सम टाइम। ठीक है, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है देन लेट मी नो। आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा एंड विद दिस वी आर डन विद आवर सिलेबस इज वेल।